हे माय लवलीज पाठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मिस सोइलैंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में हाइप करना नहीं भूलेंगे। मेरे बाकी अदर्स चैनल्स को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगर कुछ सजेशन है तो आप लोग मुझे दे सकते हैं एंड मुझे अप्रिसिएट कर सकते हैं, लेकिन गुड और हेल्दी वे में, ओके ना? देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस भंसाट को, जो कि प्योर वांगजियान होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा तीखी मिर्ची के साथ में। कैसे? आगे कहानी में पता चल जाएगा। एक रिंग गिरने का साउंड, एक जोरदार थप्पड़ एंड आंखों में आंसू। वो सीन जो कि बाथरूम में दो लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे दौड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के कपड़े को फाड़ने और उतारने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रहे होते हैं। किसिंग सीन्स जो कि पूरे बाथरूम को हिलाने के लिए काफी थी, इतना ज्यादा लाउड कि बस गहरी डीप सांसें। एंड सीधा सीन शिफ्ट होता है 1 ईयर लेटर, ओके ना? जिसके बाद एक शख्स जो कि टक 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 करते ही डोर ओपन करता है एंड देन कहता है, मेरी मंजिल मौत है। तो क्या ये रास्ता आसान होगा? मुझे नहीं पता। ये बोलते ही वो शख्स अंदर एंटर करता है। आते ही अपने से ऑलमोस्ट 20 से 25 साल बड़े यंग मैन के पास आते ही कहता है, हेलो सर, मैं आ गया। वो यंग मैन जो कि इस पूरे चाइना पे रूल करने वाला इंसान नन अदर देन लैन चैंगोजॉन है। एंड उसके बगल में एक और शख्स बैठा हुआ है जो कि वेजिटेबल स्टेट में है ना। वो बोलता है, हालांकि वो बोलता है पर ऐसे नॉर्मली नहीं बोलता है, ठीक है? और ना ही किसी से बात करता है। वो बस चुपचाप हर मोमेंट्स में प्रेजेंट तो रहता है, लेकिन वो प्रेजेंट फील नहीं करता है। वो बहुत ज्यादा सैड है। वाई? बाद में पता चलेगा, ठीक है? देन वो शख्स वहां पे बैठे हुए हैं एंड देन वहां पे बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं। और ये एक है, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि एक रॉयल फैमिली जो कि बहुत टाइम से चाइना पे रूल करते आ रही है। दो फैमिलीज है, एक साउथर्न एक नॉर्थर्न, और दोनों फैमिली की बहुत ज्यादा चलती है। दैट्स वाई वो शख्स खड़ा होते ही कहता, वेलकम होम माय डियर स्वीट हार्ट। ये सुनते ही वो शख्स उसे गले लगा लेता है, और ये है ऑब्वियसली मैंने बताया लैन चंगोजुन, जो कि उस शख्स को गले लगा लेता है। उसे अपने पास लाते हुए कहता है, ये मेरा भाई है लैन किरैन, और ये अभी फिलहाल से वेजिटेबल स्टेट में है। मैं अपने बच्चों से तुम्हें मिलवाता हूँ। ये बोलकर आवाज लगाता है लैन सी चैन। लैन सी चैन जो कि अपनी वाइफ जियांग चेंग के साथ में वहां पे आता है। जियांग चेंग जो कि चाइना के मोस्ट नंबर 1 बिजनेसमैन फैमिली में से आता है, और वो अपनी कंपनी का सीईओ है। लैन सी चैन माफिया प्लस बिजनेसमैन दोनों है, एंड वो हर तरह का व्यापार करता है। दैट्स है माफिया प्लस बिजनेसमैन दोनों है। वो आर्म्स की भी डिलीवरी करता है और स्पेस में जाने वाले सामान की डिलीवरी करता है, और बहुत सारे कंपनी एजेंसीज भी उसने खोल रखा है। तो दैट्स वाई वो दोनों आते ही कहता, डैड क्या हुआ? आते कहता, देखो अपनी नई मॉम से मिलो। ये सुनकर सीचन शॉक्ड, क्योंकि सामने खड़ा लड़का जिसकी एज महज 22 साल है उसे मॉम इंट्रो करवा रहा है। सीजन कहता, डैड क्या मजाक है ये जस्ट ज्यादा एज का भी नहीं है, ऊपर से ये लड़का है आप। तो कहता, मेरी वाइफ जाओसिया, मैं उसे कितना प्यार करता था, लेकिन वो गोल्ड डिगर निकली एंड देन मर गई। दूसरी सूजी, वो स्पाई निकली एंड मिलिट्री के लिए काम कर रही थी, तो मुझे उसे मरवाना पड़ा। अफसोस, पर ये कुछ अलग है। मैं समथिंग न्यू ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम देखो चांग चिंग के साथ में हो। एंड लैन किरन अपने बॉयफ्रेंड को बजाते बजाते वेजिटेबल स्टेट में चला गया। तो मैंने सोचा इस बार मैं कुछ समथिंग न्यू ट्राई करता हूँ। कैसा लगा तोहफा? क्या तुम्हें नई मॉम पसंद आई? सी चैन उसे देखता है और आश्चर्य में था। हालांकि वो अपने डैड से कुछ कह ही नहीं सकता था, क्योंकि पूरे अंपायर्स को होल्ड करने वाला नन अदर देन लैन चैंगोजोन है। और अगर लैन चैंगोजोन से कोई कंप्लीट कर सकता है तो वो है हमारा फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर लैन वांगजी। सीजन बस उसे देख रहा होता है और कहता है, यस डैड, मुझे नई मॉम काफी पसंद आया। ये बोलकर उसके पास खड़ा था। तब वो कहता, हे मैं तुम्हें अपने दूसरे बेटे से मिलवाता हूँ, तुम उसका वेट करो, वो जस्ट आता ही होगा। वो रात की फ्लाइट से ही जस्ट चाइना लौटा है एंड वो अब यहाँ पे आने के लिए तैयार है। तो वो शख्स मुस्कुराते हुए बस कहता है, मौत की कगार, मौत की बर्बादी का रास्ता ऐसे ही होता है ना। और उसके सामने में बहुत सारा ब्लड, बहुत कुछ चल रहा था। हर वो उसे देखते हुए कहता है, जी थैंक यू सो मच। कहता है, ओहो
उसका लैन चंगोजन उसके फेस पे अपने हाथों को ले जाते हैं। उसके हाथ बहुत रूखे थे, बहुत कड़क, बहुत खुरदुरे, जैसे उसने बहुत सारा गन्स चलाया हो, ऐसे घसीटने वाले काम करे हो, जैसे कि उसके हाथ बहुत सख्त हो गए हो, कड़े टाइप से। वो उस हाथों को फील कर रहा था, जो कि उसके मुलायम चिक्स पे ना अजीब सा खुरदुरापन का एहसास कर रहा था। लैन चंगोजन उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, सर मत बुलाओ, मुझे डियर, डार्लिंग या हबी बुलाओ। जिसके बाद वो कहता है, जी सर, मैं मैं ज़रूर बुलाऊँगा, पर अभी हमारी जस्ट मैरिज नहीं हुई है ना, हम अलायंस के लिए आए हैं, एंड उसके बाद अगर जब हो जाता है, पब्लिकली आप अनाउंस कर देते हो, तो मैं आपको डियर हबी ज़रूर बुलाऊँगा। इतना बोलकर वो अपने दोनों हाथों को अपने आगे ऐसे क्रॉस करके रखा हुआ था। जिसके बाद बहुत सारी गाड़ियाँ का आवाज़ आता है, गेट खोले जाते हैं, एंड देन उसमें से एक शख्स बाहर आता है, जो कि थोड़ा सिरफिरा साइकोपंथी से भरा हुआ शख्स था। बाहर आते ही सीटी बजाता है, एंड देन एक बॉस जो कि थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ था, उसे सीधा करता और कहता, हे, नेक्स्ट टाइम से नहीं बताऊंगा। ये बोलकर वो अंदर आने लगता है और आते कहता, डैड, आप हमें क्या सरप्राइज देने वाले थे जो इतना जल्दी आपने हमें यहाँ बुला लिया। उसके डैड उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, मिलो नए मॉम से। और इतना बोलकर उसे कहता है, ये है मेरा बेटा। वो 22 साल का शख्स जैसे ही मुड़ता है, उसे देखकर सामने वाले शख्स के तो प्राण निकल गए थे। उसके एक पैर जो कि आगे बढ़ाने के लिए रखे थे, वो हवा में ही फ्लोट हो रहे थे, एंड देन उसे वो देखता है, और दूसरी तरफ वो शख्स जो कि उसे देख रहा होता है और कहता है, अंजा। और ये बोलकर बस शांत हो जाता है। उसके चेहरे पे कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं था, एंड बहुत शांत खड़ा था। लेकिन सामने वाला शख्स जो कि नन अदर देन हमारा लान वांगजी था, उसके कबूतर उड़ गए थे, उसके मुर्गे उड़ गया था, उसको मुर्गियां उड़ गई थी। एंड उसे देखते हुए उसके पास आता है। जिसके बाद लैन चोंगोजन जो कि हमारे सेकंड मेन लीड कैरेक्टर वी बुशान के कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ पुल करते हुए कहता है, वांगजी, ये तुम्हारी नई मॉम है। ये सुनना हुआ ही था। तो वांगजी भी हाँ, हाँ, क्या कहा डैड आपने? मॉम, ये तो मुझसे भी छोटा है 2 साल। जिसके बाद उसके डैड कहते हैं, सो व्हाट, बट अब रिश्ते में ये तुम्हारी मॉम लगती है। वांगजी अपने हैंड उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, वेलकम टू होम माय डियर मम्मा। जहाँ पे विंग अपने कप कपाते हुए हाथों को बस उसके सामने में प्लेस करता है। उसकी पूरी बॉडी ठंडी हो गई थी, लेकिन चेहरे पे एक भी भाव नहीं था, कोई इमोशन नहीं था। आंखों में कुछ तो था, लेकिन समझ के बाहर था। जी पूरे उसके बॉडी को स्कैन कर रहा था। जिंग ने फॉर्मल पैंट और ढीले से थोड़े से शर्ट वेयर करा हुआ था। उसके गले पे कुछ स्कार्स तो थे, लेकिन दिख नहीं रहे थे। लेकिन वो बहुत ही जेंटल वे में अपने हेयर स्टाइल को कैरी किए हुए था। जहाँ पे लैन चंगजन के हाथ उसके कमर में था। जैसे ही वो सीन देखता है, उसके हैंड्स को बहुत जोर से ग्रैब कर लेता है, जहाँ मानो कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो। एंड उसके बाद कहता है, आह, जब मैं आ ही गया हूँ, ये सरप्राइज काफी शॉकिंग लगा मुझे डैड। तो उसके डैड कहते हैं, वो तो है, पिछली बार तुमने उस लड़के को इतना पीटा कि वो मर ही गया था, जिसकी एवज में तुम्हें चाइना छोड़ के जाना पड़ा। मुझे माफ कर दो, बट अब वो सारा मैटर मैंने डील कर लिया है, तो ठीक है, अब तुम यहाँ रह सकते हो और गगो के काम में हेल्प करो। जिसके बाद वांग जी वी लाइक, यस डैड, क्यों ना मैं मॉम को काम सिखाऊं। जिसके बाद लैन चंगोजुन कहते हैं, नन ऑफ योर बिजनेस, ये मेरा पार्टनर है, मैं खुद देख लूंगा। ये बोलकर वो विंग से कहता है, चलो अंदर। विंग उस सबके साथ में आकर बैठ गया था। एक बहुत बड़ा सा डाइनिंग एरा, जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे। एक रॉयल फैमिली थी, तो रॉयल जैसा सब कुछ था। एक ड्रेस कोड में सारे सर्वेंट्स थे, जो कि बहुत अदब के साथ में सबके ड्रेस को लगे हुए थे, एंड देन प्लेट्स को बहुत अच्छे से सर्व कर रहे थे। वहाँ पे इटालियन, रशियन, चाइनीज सारे फूड थे, और वो सब फूड को एक एक करके सब प्लेट में सर्व कर रहे होते। जहाँ पे लैन चंगोजन थोड़ा सा बाइट उठाकर विंग के प्लेट में डाल देता है, एंड देन कहता है, इसे खाओ। जिसके बाद विंग बस मुंडी हाँ में हिला देता है, मुंह से कुछ आवाज नहीं निकालता, एंड देन खाना शुरू कर देता है। जहाँ पे वांग जी बस शॉक्ड होकर उसे देख रहा था, और खाते वक्त एक स्मॉक कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मॉम, तो ये कौन सी ट्रिक है तुम्हारी? हाँ, ये बोलकर उसे देख रहा होता है। खाना वाना खा लेने के बाद लैन चंगोजुन कहते हैं, मुझे किसी काम से जाना है और अंकल को हॉस्पिटल जाना है, तो वांग जी तुम अपने गगो के साथ काम पे जाओ, ओके ना? इतना बोलने के साथ लैन चंगोजन अपने सेक्रेटरी सबके साथ में वहां से चले जाते हैं। लेकिन बांग जी स्टिल अभी भी खा रहा होता है। क्रिस कहता है, जांगजिंग, तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं मैं, ओके ना? जांगजिंग कहता है, जी। ये बोलकर वो उठ जाता है। तभी सीजन कहते हैं, वांग जी क्या तुम साथ आ रहे हो? वांग जी कहता है, जस्ट मैं अभी आया हूँ,
क्यों ना मैं 2 घंटे लेट आऊं, चलेगा ना? इतना बोलकर उसे देख रहा होता है स्माइल करते हुए, जहाँ पे सीजन कहते हैं एज यू विश, पर जल्दी आ जाना, वरना डैड अगर तुम्हें ऑफिस में ना देखे तो कहता है इट्स ओके काका, मैं आ जाऊंगा। इतना बोलने के साथ ही वो खाना खा रहा होता है। अब वहां से वो भी चले गए थे। लैन किरण जो कि उसकी आंखों में कुछ तो देख पा रहा था, वो हान से कहता है, सॉरी सेक्रेटरी से कहता है, हान से नहीं, अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे यहाँ से लेके चलो। जिसके बाद वो भी उसे वहां से लेके जाता है। सबके जाने के बाद लैन वांगजी, जिसने अपने हाथों में फोक टाइटली ग्रैब किया हुआ था, बस वेट कर रहा था सबके जाने का, पेट में इतना जोर से थ्रो करता है कि एक पीस उड़ के विंग के मुंह पे जा लगता है। जिसके बाद विंग अब थोड़ा सा डर गया था, एंड देन अपने आप को टिश्यू से साफ करते हुए वांगजी को नहीं देख रहा था। वांगजी जस्ट उठता है और विंग को सीधे घींचते 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 लेके आता है अपने रूम में, लाकर बेड पे इतना जोर से थ्रो करता है कि विंग सीधे उस बेड पे उछल जाता है आधे हाथ ऊपर तक। वांगजी उसके दोनों टांगों के बीच में आता कहता है, क्या वो काफी नहीं था? हाँ, क्या वो तुम नहीं थे? क्या वो तुम नहीं थे? हाँ बोलो। इतना बोलकर उसके जॉलाइन को पकड़ लेता है, जहाँ पे वांगजी कहता है, तुमने मुझे प्रपोज किया, हाँ, फिर तुमने मुझे किस किया, उसके बाद बाथरूम में हम दोनों साथ में थे, उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा था जस्ट लाइक लॉस्ट पपी, और अब तुम मेरे बाप के साथ घूम रहे हो। क्या किया है तुमने? हाँ, क्या किया है मुझे बताओ। हाँ। जिसके बाद विंग बस उसे देख रहा था, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वांगजी कहता है, फाइन, तो तुम ऐसे नहीं बोलोगे? हाँ। इतना बोलकर वांगजी एक सर्वेंट्स को आवाज लगाता कहता है आइस लेकर आने। वो भाग कर जाता है, आइस लेकर आता है। विंग जस्ट उठ के बैठने की कोशिश ही कर रहा था। वांगजी उसके मुंह में आइस डालने ही वाला था कि विंग उसका हाथ रोकता है। वांगजी और विंग के बीच में डॉचिंग होने लगा था। डॉचिंग मतलब कि कोई किसी से कम नहीं है फाइट करने में। अगर आप उसके ऊपर हमला कर रहे हो तो सामने वाला भी अपना बचाव अच्छे से कर लेता है, तो इसको डॉचिंग बोलते हैं। मतलब कि वांगजी फाइट में अच्छा था तो विंग भी कम नहीं था, वो भी स्किल्ड फाइटर था। तो वांगजी और विंग के बीच में फाइट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कभी वांगजी बेड पे गिर रहा था तो कभी विंग, लेकिन दोनों में इक्वालिटी के साथ में डॉचिंग हो रहा था। जिसके बाद वांगजी उसे कहता है, काफी कुछ सीख गए हो, वो नाजुक सा लड़का कहीं खो सा गया है ना? तो विंग कहता है, हाँ, वो मर गया है बहुत पहले ही। वांगजी कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे। विंग लास्टली उसको दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए उसके ऊपर बैठा हुआ था, जहाँ पे वांगजी शांत नहीं हो रहा था, तो विंग ना उसकी लिटिल बेबी के ऊपर जाके चिपक के बैठ जाता है। जिसके बाद वांगजी जस्ट काम डाउन हो गया था और अपने पैर नीचे कर देता है। और विंग उसे कहता है, मैंने कहा ना वो मर चुका है, तो तुम्हें लगता है कि ये न्यू वर्जन तुमसे हार जाएगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी मॉम का, मैं तुम्हारे डैड का होने वाला वाइफ हूँ, तो मैं तुम्हारी मम्मा हुआ। अगर तुम नहीं सुधरे तो मुझे पनिश करना आता है रमजान। जी उसे कहता है, काश, काश ऐसा कभी ना होता। इन कहता है, काश तुमने अपनी पूरी आइडेंटिटी मुझे बताई होती, काश तुमने अपने बारे में मुझे सब कुछ बताया होता, काश कि हम कभी मिले ना ही होते, काश कि कभी हम एक दूसरे के सामने ना आते, काश कि तुमने उसे कभी मारा ही नहीं होता, काश, काश ये कभी होता ही नहीं। ये बोलकर विंग उठ जाता है, अपने कपड़े को ठीक करता है, देन वहां से टहलते हुए चला जाता है, जहाँ पे वांगजी बस काश नहीं मिले होते, मेरी किस्मत में तुम लिखे हो, तुम्हें तो हर हाल में मेरे पास ही होना होगा। यू बिलोंग टू मी, नॉट माय फादर। मैं भी देखूं कैसे कैसे तुम दोनों एक होते हो, मैं भी तो देखूं। ये बोलकर वांगजी उठता है, एंड देन कहता है, फाइन। उठने के साथ ही क्रिस को कॉल लगाकर कहता है, मुझे विंग की पूरी आइडेंटिटी चेक करनी है। तो कहता है, बट सर आपको तो ऑलरेडी पता है कि उसके पापा पुलिस में थे, एंड वो एक बहुत ही मासूम सा लड़का है। वांगजी कहता है, अभी जो मेरे सामने है वो मासूम लड़का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद वो रेडी होता है, देन ऑफिस के लिए आ जाता है। ऑफिस में सीचन काम कर रहे होते हैं और उसके साथ में विंग भी था। विंग वहां से निकलने के सीधे बाद ऑफिस आ गया हुआ था, एंड वहां पे वो काम कर रहा होता है रोज, और वो दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे वांगजी आते कहता है, वाओ, मैंने सोचा नहीं था कि मॉम भी यहाँ काम करती है। सीजन कहता है, बिहेव, वो मम्मा है। जिसके बाद कहता है, कम ऑन, डैड के आए दिन कोई ना कोई मम्मा बनती, आई मीन गर्लफ्रेंड बनती रहती है। पहले जॉर्जिया, जोजी, हमारे मॉम के जाने के बाद तो डैड तो जैसे पागल ही हो गए हैं औरतों के लिए, और अब ये छोटे छोटे बच्चे
जिसके बाद सीजन कहता है अगर डैड ने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। जिसके बाद वंग जी अपने मन में कहता है उनसे डरता कौन है। और ये बोलने के साथ ही कहता है वैसे लाओ मैं चेक करूँ। ये बोलकर उसके हैंड को टच करते हुए उस फाइल को ले लेता है एंड देन देखने लगता है, जहाँ पे सीजन सबको आराम से बैठ के बता रहे होते हैं। उसके बाद वंग जी कहता है ठीक है ये वाला काम मैं कर लूंगा, क्योंकि जो विंग था वो कंस्ट्रक्शन वाला काम देख रहा था। दैट्स व्हाई वो कहता है। तो सीजन उसे देखता है और कहता है तुम्हें ऑफिस संभालना चाहिए। तो कहता है पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन वाले साइट पे वर्कर्स ज्यादा काम नहीं करते, तो मैं वहां का देख लेता हूँ ना। जिसका सीजन कहता है मैंने कहा तुम्हें ऑफिस देखना है, कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी चल रहा है, ओके ना। तो वो बस देख लेंगे, मिस रोज उनके साथ जाएंगी, ओके। राम जी का तो मुंह ही बन गया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद जो हमारा विंग है वहां से सीधे कंस्ट्रक्शन वाले साइट पे आ जाता है। कंस्ट्रक्शन वाले साइट पर आकर के उसके पास तुरंत आता कहता है सौ, जो कि सुपरवाइजर था। कहता है आगे का हमें प्लान दिखाएंगे। जहाँ पे भी वो लेता है और कुछ आर्किटेक्ट इंजीनियर को बुलाता है और कहता है जरा ये बताइए ना। उसके बाद वो लोग प्लान समझते हैं एंड देन उसके ऊपर का जो बिल्डिंग का नींव था वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। शाम के 6 बज चुके थे, जिसके बाद भी वहाँ का सारा काम समेट लेने के बाद अपनी कार में आता है। आने के साथ ही सब कुछ रख रहा होता है। जहाँ पे वो वहां से जस्ट कार को क्रॉस करके निकालने ही वाला था कि लान वांग जी की कार ही आ जाती है और अचानक से विंग धक्का लग जाता है उसके कार, मतलब जस्ट लगते लगते रोक देता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, एक पागल की तरह स्माइल करते हुए बाहर निकलता है। उसके कार के बोनट पे 2-3 स्लैप करता है एंड देन कहता है बाहर निकलो। जिसके बाद विंग जस्ट अपने विंडो को नीचे करता है और कहता है तुम खुले सांड की तरह क्यों घूम रहे हो। जिसके बाद वांग जी कहता है बाहर निकलो वरना कार में घुस के किस करूंगा। विंग अपने विंडो को ऊपर कर लेता है एंड देन वहां से कार को पीछे करने लगता है। वांग जी कहता है ओके फाइन, ये बोलकर पत्थर उठाता है और सीधा उस मिरर पे दे मारता है, आगे वाले पे। जहाँ पे विंग ना जस्ट अपने हैंड्स को ऐसे फेस पे रखते हुए झुक जाता है। वांग जी फिर से आते हुए इसके कार के ना विंडो को ऐसे नॉक करता रहता है, खोलो वरना इसे भी तोड़ दूंगा मैं। विंग जस्ट उसे नीचे करता है। वांग जी जस्ट अपनी मुंडी को इसके अंदर घुसाता है, उसके जॉलाइन को ग्रैब करता है और उसके टंग को अपने टंग के साथ मॉर्ज करते हुए सक करना स्टार्ट कर देता है। जी भर कर किस कर लेने के बाद उसके लिप्स को हल्का बाइट कर लेता और कहता है अपने इस कुत्ते को भूल गए हो क्या। ये तुम्हारे पीछे कैसे पड़ा था बताओ मुझे। जिसके बाद विंग कहता है हमारा ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है। वांग जी कहता है तुम्हारे बोलने से क्या हो जाता है लिटिल लॉस्ट पपी। विंग उसे देखता है और कहता हो गया तुम्हारा, अब छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है अगर मेरे डैड के साथ सोते हुए मैंने तुम्हें देख लिया, यकीन मानो मार दूंगा मैं तुम्हें। ये बोलकर वांग जी वहां से हट जाता है। जहाँ पे विंग अपने ब्लडी लिप्स को सामने वाले मिरर में देखता है। पूरे कार में ना ऐसे ना कांच के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। उसके बाद विंग वैसे ही कार को पीछे करता है, वहां से साइड होकर निकाल लेता है। विंग रो रहा होता है एंड देन सोच रहा होता है हाँ मार ही डालोगे तुम सबको, मेरे पास जितने लोग आएंगे उन सबको तुम मार डालोगे, जैसे तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को मार डाला, जैसे तुम्हारे तुम्हारे इस गुस्से ने मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। तुम लोग कभी कोई बात सुनते क्यों नहीं। मैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारे बाप को भी नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा, चाहे इसमें मेरी मौत ही क्यों ना हो। ये बोलकर रिंग वहां से सीधे अपने घर के लिए निकलता है। पहले रास्ते में कार को गैरेज में पार्क करवाता है, उसे बोल देता है कि शीशा वगैरह ठीक करवा लेने के लिए एंड जो भी खराबी आया था वो सब देख लेने के लिए। उसके बाद वहां से वो टैक्सी लेता है, घर आता है, अपने लिप्स के ऊपर ऑइंटमेंट अप्लाई करता है, सिलिकॉन जेली का प्लेट लगाते हैं, क्योंकि अगर इसके पापा ने देखा कि इसके बेटे ने कारस्तानी करी है तो विंग फंसना नहीं चाहता था। दैट्स व्हाई एक सिलिकॉन का पैड पूरा सच लगाता है कि ताकि ब्लड छुप जाए। उसके बाद वो नहाता है, फिर खाना बनाता है, एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करने के बाद सीधे अपने कैबिन में आता है, रूम में, जहाँ पे एक ने पूरा सा पूरा सेटअप तैयार कर रखा था। पहले तो एक बेडरूम था, बेडरूम के जस्ट पीछे एक दरवाजा था पतला सा, उसे खोलता है जो कि एक शो पीस पे लगा हुआ था। खोलने के साथ इसके अंदर आता है, वहां पे बहुत सारी चीजें लगी हुई थी, बहुत सारे पोस्टर्स और साथ में उसकी डैड की पिक्चर्स। विंग की मम्मा विंग को जन्म देते ही डेथ कर चुकी थी और उसके डैडा ने बहुत मुश्किल से विंग को पाला था। विंग को पहले तो कुछ टाइम के लिए उसकी दादी के पास छोड़ा गया था जब वो बहुत छोटा था। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके डैड विंग को दिन में डे केयर में छोड़कर आते थे और फिर रात को उसे अपने साथ घर लेकर आते, घोड़ा बनकर उसके साथ खेलते, उसे पढ़ाते। और उसके पापा ही उसके लिए मम्मा और पापा दोनों थे। यहाँ पे विंग के पापा काफी अच्छे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। दैट्स वाई वो
हमेशा ड्यूटी पे रहते थे और रात के टाइम पे जब विंग छोटा रहता था तो उसके लिए एक नैनी हायर करके रखते थे ताकि उसको टेक केयर कर सके। जैसे तैसे करके जब विंग थोड़ा सा मेच्योर हुआ, बड़ा हो गया, स्कूलिंग करी, फिर उसके बाद जब कॉलेज गया तब तक उसके पास नैनी थी। जब नैनी बूढ़ी हो गई तो वो भी रिटायर ले चुकी और एक दिन उनकी भी डेथ हो गई। विंग अपने पापा के साथ साथ उस नैनी के साथ भी बहुत अटैच था और वो पहला धक्का लगा था जब विंग को उसने अपनी नैनी को डेथ देखा। तो उसके बाद वो सिर्फ अपने पापा के साथ रहने लगा। धीरे धीरे करके विंग ने खाना बनाना सीख लिया एंड घर की टेक केयर करना सीख लिया। उसके पापा काफी अच्छे थे और ड्रग डीलिंग्स पे काम कर रहे होते हैं। एक दिन अचानक से उनके घर पे हमला होता है जहाँ पे विंग खाना बना ही रहा होता है और पापा कहते विंग जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें मेरी कसम जाकर कहीं छुप जाओ। तो विंग कहता है लेकिन पापा मैं कहाँ जाऊँ, मैं नहीं जाऊंगा। उसके पापा कहते हैं तुम्हें मम्मा की कसम, जाओ जाकर छुप जाओ। रिंग जल्दी से किचन के काउंटर सेल्स में जाता है, नीचे से खोलता है, सामान हटा करके थोड़ा सा उसमें खुद को एडजस्ट करते आगे सामान रखकर उसमें छुपा हुआ था। हल्का सा खोल के देख रहा होता है, वहां पे एक शख्स जिसकी एज ऑलमोस्ट 55 58 या 60 के आसपास है, वो शख्स आकर बैठ गया था। उसने सिगार जलाई और तब जाकर विंग ने उसका चेहरा देखा और नन अदर देन वो और कोई नहीं लैन चियांगो ही थे। जिसके बाद उसके साथ बहुत सारे बाउंसर्स आए थे। उसके पापा को खींच कर उसके कदमों में लाया गया। नान चंगुजन ने जो थूक फेंका था उस थूक को उसके पापा को चाटने के लिए बोला गया। जब उसके पापा नहीं कर रहे थे और उसे बोल रहे थे कि मैं पर्दाफाश कर दूंगा, तुम जो जितने भी इलीगल काम करते हो रॉयल फैमिली में होने के बावजूद भी तुम्हारी रेपुटेशन इतनी घटिया है। तुम्हारा भाई ठीक था लेकिन उसे भी तुमने वेजिटेबल स्टेट में भेज दिया। क्या तुम्हारे भाई को पता है कि उसके बॉयफ्रेंड को मरवाने के पीछे तुम्हारा हाथ है? ऐसे बहुत सारी बातें थे जो कि वो बोल रहा था और विंग चुपचाप सुन रहा था अपने मुंह पे हाथ लिए। लेकिन लैन चंगोजन ग्लव्स वेयर करता है एंड देन उसके पापा के बीच खोपड़ी में गन डाल देता है, जहाँ पे एक इकलौता विक्टिम विंग था, विटनेस भी विंग था एंड उसने सीन को देखा था। जिसके बाद वो बस देख रहा होता है। उसके बाद घर छाने को बोला जाता है तो घर में कुछ भी नहीं था। इसके निकलने के बाद पूरे घर को आग लगा दी जाती है। बिंग जब आग की लपटें देखता है तो वो भागते हुए अपने पापा के पास आता है, उसे गोद में लेता और कहता है पापा प्लीज चलिए यहाँ से, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, मैं मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप नहीं जा सकते, इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, प्लीज उठिए ना, प्लीज उठिए ना। ये बोलकर रिंग अपने पापा को गले लगाया हुआ था। उसके पापा कहते हैं बेटा यहाँ से जाओ, तुम्हारी मम्मा की कसम। जहाँ पे विंग लास्ट में अपने पापा को उस घर में जलते हुए छोड़कर विंडो से कूद जाता है, जहाँ पे वो घर फट करके एकदम ब्लास्ट होता है एंड देन विंग बस रोते हुए वहां पे बैठता है, रोने लगता कहता है डैड, डैड प्लीज कम बैक, मैं नहीं रह सकता आपके बिना, प्लीज डैड, प्लीज। मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, डैड प्लीज वापस आ जाइए, प्लीज डैड, आई बेग यू प्लीज डैड। क्योंकि उसे भी पता है कि उसके डैड मर चुके हैं। और वहां पे उसके पड़ोस में ही उसका दोस्त रहता था सूलियान। विंग और शूलियान बचपन से ही पड़ोसी और साथ में दोस्त भी थे। जब उसके घर को जलते हुए देखा तो वो भागता है उसे ढूंढने के लिए। काफी मशक्कत करने के बाद उसे विंग रोने की आवाज सुनाई देती है तो सूलियान उसके पास आता कहता विंग होश में आओ, विंग होश में आओ। बस विंग बोले जा रहा था पापा मर गए, पापा मर गए, पापा मर गए, पापा मर गए। सूलियान विंग को गोद में लेता है, अंदर अपने घर ले आता है। उसको बहुत हाई फीवर बुखार था। 3 दिन विंग उस बुखार में तड़पता रहा। चौथे दिन जब उसे होश आता था चिल्लाता है डाडा। वो भागकर जब बाहर आता तो सूलियन उसे पकड़ता क्योंकि पूरा घर खंडर में तब्दील हो चुका था, जल चुका था और जलते हुए धुआं राख यही था, कुछ भी नहीं। तो विंग कहता है डैड कहाँ है, वेयर इज माय डैड, डाडा कहाँ है, डाडा कहाँ है। जिसके बाद सूलियन कहते हैं घर जल जाने के बाद अग्निशमन वालों को बुलाया गया था और तुम्हारे पापा को डेड बॉडी को निकालकर मॉर्जरी में डाला गया। तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चला और तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिली तो सबको लगा तुम भी मर चुके हो, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे पापा को दफन कर दिया पूरे सम्मान के साथ में। जिसके अधीन कहता है कैसा बेटा हूं मैं, ये बोलकर खुद को ही थप्पड़ लगाने लगता है। वो खुद को थप्पड़ लगाते बस बोल रहा था कैसा कैसा बेटा हूं मैं, कैसा अभागा बेटा हूं मैं। जन्म देते ही मम्मा मर गई और आज पापा मर गए और मैं उन्हें आखिरी मिट्टी भी नहीं दे पाया और, और मैं उन्हें बचा भी नहीं पाया। मैं कुछ नहीं कर पाया। सूलियान मैं क्या करूं,
सोनिया बताओ मुझे, प्लीज मुझे बताओ प्लीज। और इस वक्त विंग को नहीं पता है कि लैन चंगोजुन वांग जी के पापा हैं। इतना बोलकर वो उसे गले लगे हुआ था। जहाँ पे वांग जी को भी जब ये न्यूज मिलती है तो वो विंग को ढूंढने के लिए उसके घर आता है। 3 दिन से वो ऑलरेडी नहीं आया हुआ था और आता है तो उसने देखा कि फू लियान ने विंग को गले लगाए हुए हैं। जिसके बाद वांग जी आते ही उसे अलग करता है और उसे पूछता है ये क्या है, तुम मेरे पीठ पीछे इसके साथ गले क्यों लग रहे हो। विंग कहता है वो बस मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वांग जी कहता है मैं बस यहाँ पे देखने आया था, लेकिन तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो और तुम उसके साथ में हो। मैं पिछले 3 दिन से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। विंग कहता है यू नो व्हाट लान वांग जी, तुम बहुत बुरे हो और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुमने कभी भी मुझ पे भरोसा नहीं किया है। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि सूलियान और हम बस दोस्त है, पर तुम्हारी सबकी सुई बार बार आकर उस पर अटक जाती है। ये बोलकर विंग अपने हाथ से रिंग निकालता है, देन उसके ऊपर थ्रो करते हुए कहता है ब्रेकअप, चलो हम ब्रेकअप करते हैं। वांग जी जो कि इस वर्ड से ही चिढ़ता था, नफरत करता था, कहता क्या बकवास कर रहे हो तुम। हाँ क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो। विंग कहता है वही जो तुम सुन रहे हो। तब वो उसे धक्का देता है। वांग जी कहता है जो हमारे बीच में हुआ उसका क्या। हाँ और तुमने मुझे प्रपोज किया उसका क्या। तु, वो तुम थे जो मेरे पास आकर तुमने मुझे बोला आई लव यू, एंड वो तुम थे जो नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं ब्रेकअप नहीं करने वाला। विंग कहता प्लीज मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे पागलपन को नहीं झेलना चाहता, मैं कुछ और नहीं झेलना चाहता, प्लीज। मैं हम जी कहता मेरे साथ मेरे घर चलो। विंग कहता नहीं जाना मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मुझे अपने डैड डैड के पास जाना है, मैं नहीं जाना चाहता, प्लीज जाओ यहाँ से। राम जी उसे खितार खता कर फाइन। और ये बोलते ही सूलियन को उसके कॉलर को पकड़ता, उसके मुंह को इतना मारता है, इतना मुंह पे पंच 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 देते जा रहा था, देते जा रहा था, देते जा रहा था। उसके पूरे मुंह से ब्लड आ रहा था। विंग ना उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो इस वक्त विंग को कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, विंग बहुत मासूम सा है, बहुत पतला दुबला सा, फ्रिजाइल सा, बहुत कमजोर भी है, मेंटली भी फिजिकली भी। वो उसे हटाने की कोशिश करता है, जिसके बाद विंग को ना ऐसे जोर से भंगजे धक्का देता है तो पीछे वाला जो खंबा था ना उसके ऊपर उसको सीधे थ्रो करता है। उसका सर फट गया था, ब्लड आने के साथ ही विंग वहां बेहोश। पर वांगजी देखता नहीं कि विंग बेहोश है। अब वो सूलियन को नीचे लटाकर इतना मारता है, बस उसके फेस को मारा जा रहा था। उसका कान, कनपट्टी, दांत, मुंह सब फट गया था। लेकिन वांगजी नॉन स्टॉप उसको मारे जा रहा था। लास्ट में बगल में पड़ा हुआ पत्थर जो रोड का जो बना रहता है वो उठाकर उसके मुंह पे दे मारता है, कुछ चल देता है पूरे मुंह को। और उसके बाद कहता है आज के बाद उसे हाथ मत लगाना। मैंने कहा ना आज के बाद उसे हाथ मत लगाना, समझे तुम। नहीं समझ में आया। हाँ मरा हुआ बॉडी है, उसको उठा उठा के पटक के बोल रहा है। उसको छूना मत, उसको हाथ मत लगाना, उसको कुछ मत करना। जहाँ पे सब लोग जमा हो गए थे और सूलियन के मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते थे, सूलियन जस्ट अकेले रहता था अपने घर में। और ये सारा मंजर देख रहे होते जहाँ पे वो उठ के जैसे ही कहता विंग, लेकिन विंग जो बेहोश था उसके पास आते कहता हे आंखें खोलो, आंखें खोलो। मैंने कहा आंखें खोलो, लेकिन विंग बेहोश था। वांगजी उसे गोद में लेता है, अपनी कार में डालता है और वहां से हॉस्पिटल जाकर उसे एडमिट करा देता है, जहाँ पे पुलिस की कार्रवाई वगैरह होती है। और ये सभी चीजें जब फुटेज में उसके डैड वांगजी को देखते हैं वो बहुत आग बबला हो गए थे। उसके पापा उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ आओ, और उस जगह पे क्या करने के लिए गए थे। उसके बाद वांग जी जो कि विंग के पहले सिक्योरिटी चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो ठीक है या नहीं। तो उसके डॉक्टर जब उसका पूरा चेकअप करने के बाद उसे नॉर्मल वार्ड में डाल चुके थे, जिसके बाद वो बोल देता है कि वो ठीक है। और वांग जी ना डैड के कॉल करने के 6 घंटे बाद घर गया था। घर आते इसके पापा उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि वहां पे क्या कर रहे थे तुम बताओ, और किसके साथ लड़ाई कर रहे थे। इस वक्त ना विंग बहुत क्यूट सा मासूम था, तो उसका चेहरा उतना ये लग भी नहीं रहा था। ठीक है, ऊपर से उसके हाथ वाथ जले थे, थोड़ा सा स्किन वगैरह भी जला हुआ था। ठीक है, क्योंकि वो आगे बैठ के अपने पापा के साथ रो रहा था और उसके बाद चोट वोट लग गई थी वो अलग, इसलिए उसमें ना उतना पहचान नहीं आ रहा था उसका। जिसके बाद पापा कहते हैं कि मैं वहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गया था, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ था। तो कहता है कि कहाँ पे, तो फिर बता देता है। वो विंग का घर का एड्रेस नहीं देता, विंग के घर के बगल में जो लड़का था ना सूलियान, उस घर का वो एड्रेस दे देता और कहता है वो उसके साथ मुझे पकड़ने में आया। तो उसके पापा को थोड़ा शांति मिलता है क्योंकि कल रात को तो वो वहीं गया था, इसलिए वो बोल देता ठीक है हम उस मैटर को संभाल लेंगे, तुम्हें ये छोड़ के जाना होगा देश। जी कहता लेकिन मुझे नहीं जाना। उसके पापा कहते हैं अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें जेल जाना होगा। जिसके बाद वांग जी कहता है मैं बस अभी जस्ट आया। ये बोलने के साथ ही वो वहां से वापस हॉस्पिटल आता है, और जब हॉस्पिटल आता है तो जो हमारा विंग था ना उसकी बॉडी गायब थी और वहां पे विंग नहीं था। तो वो डॉक्टर को पूछता है कि विंग कहाँ गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है, कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ भी नहीं।
डॉक्टर सबको बंगजी ना फिर से मतलब डंडा लेकर के पीटना शुरू कर देता है। जितने डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट किया था उन सारे डॉक्टरों को वो बहुत पीटता है, बहुत मारता है और सबको पूछता है कि कहाँ गया। फुटेज चेक करता है तो वहाँ पे 2 कंपाउंडर्स थे जिसने मास्क वास्क वेयर किया हुआ था, उसकी आइडेंटिटी भी नहीं थी, उसके पास कोई कार्ड वार्ड कुछ नहीं था और उसे वहाँ से लेकर लिफ्ट से जा रहे होते हैं। बाद में एक वैन भी था जो कि उसमें डालते हैं, वहाँ पे नंबर्स भी था तो 000 नंबर लिखा हुआ था, मतलब सब कुछ फेक था और उसमें डालकर विंग को लेके चले जाते हैं। जिसके बाद वांग जी आग बबूला हो गया था। फिर जब वो घर आता है शाम को और अपने डैड से कहता है कि वो नहीं जाना चाहता है, उसके डैड जबरदस्ती उसको पहले तो बेहोश करवाते हैं। बेहोश करवाने के बाद प्राइवेट जेट से उसे सीधे अमेरिका शिफ्ट किया जाता है। और वांग जी को जब होश आता है तो उसके मतलब वीजा ब्लॉक्ड कर दिए गए थे 1 साल के लिए, तो वो रिटर्न नहीं आ सकता था, वो कहीं जा ही नहीं सकता था। तो नहीं चाहते हुए उसे वहां पे रहना पड़ता है। तो विंग ना ये तमाम चीज़ें सोच रहा था और साथ में वांग जी भी इन तमाम चीज़ों को सोच रहा होता है और ये सब सोचते हुए अपने घर के लिए आ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ विंग ये सभी चीज़ों को सोचते हुए कहता है, थैंक यू काका, अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता आज। अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं इस लायक कभी नहीं होता। यहाँ पे विंग का ना थोड़ा-सा नोज़ का सर्जरी किया गया है और गाल जो थोड़े उसके जले हुए थे ना, तो उसको स्किन ट्रीटमेंट करके हटाया गया था, जिसकी वज़ह से उसका चेहरे का गेस्चर थोड़ा चेंज हो रखा था। अब जलने के बाद कैसे थोड़ा-सा हो जाता है ना, तो वो ठीक है। जिसके बाद विंग उन तमाम चीज़ों को बंद करता है, बाहर आता है, शर्ट पैंट नहीं बल्कि जीन्स टी-शर्ट पहनता है, उसके ऊपर से एक ओवरकोट, मास्क और हैट लेकर के वहाँ से सीधे वो एक क्लब में आता है, जहाँ पे जो है ना डील होने वाली थी लैन चेंगोजून और साथ में कुछ और अदर्स लोगों के साथ में जो कि आर्म्स को लेकर के थे एंड देन साथ में ड्रग्स डीलिंग भी थी। तो लैन चेंगोजून अपने सेक्रेटरी को बता देते कि ये कर लेना, मैं जा रहा हूँ, और इतना बोल कर वहां से क्रॉस कर रहे होते हैं, जहाँ पे विंग उसके जस्ट बगल से क्रॉस करता और उसे देखता है। हालांकि लैन चेंगोजून उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि क्राउडेड एरिया था, दैट्स वाई। एंड उसके बाद वहां से वो अपनी कार में आके बैठ जाते हैं, जहाँ पे लैन चेंगोजून विंग को कॉल करते हैं। विंग अब फंस चुका था इसलिए वो जल्दी से फोन लेकर के वॉशरूम में आता है और कॉल पिक करते कहता है हेलो, जहाँ पे लैन चेंगोजून कहते हैं स्वीट हार्ट, तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो विंग कहता है नो, मैं मैं स्पा ले रहा हूँ और आने में मुझे कम से कम आधा पौन घंटा लग जाएगा, प्लीज। जिसके बाद लैन चेंगोजून कहते हैं वाओ गुड, तो ठीक है, मैं एक और मीटिंग है, मैं उसे कलेक्ट करके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो विंग कहता है जी, ये बोलकर फोन कट करता है एंड देन वो काउंटर एरिया पे जाता है, जहाँ पे एक शख्स पहले से ही मौजूद था और कहता है कहता है ये ड्रिंक्स है। रिंग कहता है ये लो दवाई जो मुझे दिया गया है, ये बोलकर उसमें वो डाल देता है। उसके बाद वो जो वेटर था वो कहता है पर मैं नहीं लेके जा सकता, कहता मुझे दो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। इतना बोलकर वो कपड़े जाता है चेंज करने के लिए एंड बाकी सारे स्टाफ्स अपना काम कर रहे होते। विंग अभी भी अपने फेस को ना थोड़ा सा मतलब ऐसे ब्रश ब्रश से पेंट करते हैं ना, जो स्कॉट बॉय वगैरह करते रहते हैं, तो यहाँ पे सारे थोड़े से यूनिक ही लग रहे थे, इसलिए वो ना अपने फेस पे हल्का सा स्कार्स का ये करता है एंड देन मास्क लगा कर आ जाता है। जिसके बाद आईज पे थोड़ा डिजाइन बनाया हुआ था वो सब ला कर रख देता है। तो उसमें से एक जो था वो थोड़ा ठड़की टाइप का था, उसे देखते कहता हे तुमने मास्क क्यों पहना है, अपनी शक्ल तो दिखाओ। जहाँ पे विंग कहता जी जी मुझे वो सर्दी खांसी है, अगर मैंने हटाया तो आपको भी लग जाएगा, अब फ्लू होने के चांस ज्यादा है। इतना बोलकर विंग भी ले अच्छी ऐसा करता है, तो वो कहता हाँ ठीक है ठीक है। जिसके बाद वो सबके लिए ड्रिंक सर्व कर देता है और उसके साथ ही उसे बढ़ा देता है। जिसके बाद वो उसमें से एक कहता है अब लाए हो तो हमें पिला भी दो। विंग कहता है मैंने कहा ना सर, मेरे हाथ सैनिटाइज नहीं किए हुए हैं एंड मुझे फ्लू है। अच्छी 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 ऐसे करता है एंड देन कहता है प्लीज सर आप खुद ही ले लीजिए ना, मुझे मुझे बस काम दिया गया है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे सर प्लीज। जिसका दिल कहता ठीक है जाओ किसी और को भेजो। तो विंग कहता है थैंक यू सर, ये बोलकर वहां से निकलता है। जहाँ पे उन लोगों के जाने के साथ ही ये लोग एक एक करके ड्रिंक लेना स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 जने थे जिसमें से एक उसका सेक्रेटरी भी था। सबने ड्रिंक लिया एंड देन ड्रिंक लेने के थोड़ी देर बाद ही सबका गला चोक होना स्टार्ट हो जाता है। रिंग वहां से निकलते ही अपने मास्क को हटाता है एंड हटाने के साथ ही वहां से जाने लगता है। तभी उसमें से एक कहता है पकड़ो उस वेटर को। अरे तो बोलने के साथ ही विंग जब वहां पे आया था ना, आते ही जस्ट पहले सबसे पहले तो वो कोट खोलता है और डस्टबिन में फेंकता है। उसके बाद अंदर उसने वेयर किया हुआ था हंग गंजी टाइप का, और उसके बाद वो वहां से सीधे अंदर जाता है। एक कोट जो उसने उतारा हुआ था वो पहनता है, पहनने के साथ ही मास्क को हटाता है और अपने बालों को ठीक ठाक करते हुए वहां से निकल जाता है। जब वो निकल के जा रहे थे तो गुंडे ना उसके अगल बगल से जा रहे होते हैं एंड देन वो विंग में बचते बचते जाता है। अब पूरे
जो क्लब एरिया था, उस पूरे क्लब एरिया में ना गुंडे ने पूरा छापा मारा हुआ था एंड किसी को बाहर जाने नहीं दे रहे थे, जहाँ पे वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब वो कोई छोटा-मोटा क्लब नहीं था, जैसे नीचे क्राउडेड एरिया था, ऊपर वीवीआईपी रूम्स थे जहाँ पे सब लोग बैठ के ड्रिंक करते थे और उसके ऊपर रूम्स थे, जहाँ पे वो लोग हुकअप्स करते थे। तो विंग ना सीधे लिफ्ट ऑन करके ऊपर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि कुछ गुंडे ना वहाँ पे भी सर्च कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आता तो वो दूसरा एली चुनता है, घुमावदार वाला, एंड देन उसमें जाने लगता है। तभी एक सख्त हाथ उसे खींचता है एंड देन दरवाजा बंद। जैसे वो उसे देखता है, डॉक्टर कहता है गंजा। अंग्रेजी कहता है व्हाट अ कोइंसिडेंस, जब शाम को मैंने किस किया तो तुम्हारे लिप्स इतने जल्दी हील हो गए। वाओ, वैसे हाँ, क्या कर रहे हो? हाँ, इसका विंग कहता है तुम्हें मतलब, धनजी उसे कहता है एक मैं जो तुम्हें बचा सकता हूँ। और इतना बोलकर जैसे ही वो दरवाजा ओपन होने वाला था, विंग जस्ट वांगजी को सोफे पे पुश करता है, उसके गोद में बैठ जाता है, उसके लिप्स को कैप्चर करता है, देन किस करने लगा था। जहाँ पे दरवाजा ओपन होने के साथ ही कहता है यंग मास्टर, यहाँ पे कोई आया है क्या? हम उसे ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद वांगजी विंग के फेस को अपने कंधे में छुपा कर कहता है जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो सब कहता है आई एम सो सॉरी, पर वांगजी इतने गुस्से में था कि वो हाथ से अपने पॉकेट से चाकू निकालकर सीधा फेंकता दरवाजे की तरफ। जिसके बाद सब लोग वहां से डर के मारे भाग गए थे। और उसके बाद वांगजी विंग को सीधे सोफे पे पटक देता और कहता है क्या किया है तुमने अभी? हाँ। उसके बाद विंग कहता है मैंने कहा ना नॉन ऑफ योर बिजनेस। वांगजी कहता है कैसे नहीं है मेरा बिजनेस, अभी जो तुमने किया इसको क्या समझूं मैं? मम्मा। हम्म। इतना बोलकर वंगजी विंग को पटका हुआ था, उसके पैरों को ऐसे स्प्रेड कर देता, कपड़ा पहना ही था, अभी उतारा नहीं था। अनर उसके बीच में आ जाता है और उसके जॉलाइन को देखता है और कहता है क्या लगाया है लिप्स पे, मेरे बाइट का निशान कहाँ गया? अरे ये बोलकर उसके लिप्स को टच करने वाला था तो विंग ने उसके हाथ को मारता है और उसे अपने ऊपर ले लेता है, जहाँ पे वंगजी हंसते हुए तुम काफी स्मार्ट हो गए हो और साथ में काफी ज्यादा मजबूत, तुमने फाइटिंग कब सीख ली विंग? विंग उसे देखता है और कहता है मैंने कहा ना तुमसे मतलब। पंकजी कहता है तुम्हारे चेहरे पे ये कोल्ड एक्सप्रेशन मुझे जान से मारने के लिए काफी है विंग, प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या किया है अभी तुमने? हाँ। विंग उसे देखता है और कहता है मुझे नहीं पता, जाने दो। इतना बोलकर उसे हटाकर जाने ही लगता है कि वांगजी उसे खींच कर अपनी गोद में लेता है, उसके शर्ट को जबरदस्ती खोलकर उसके अंदर हाथ डाल देता है, कहता है सेट, तुमने गंजी क्यों पहना है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तुम मत पहनना नेक्स्ट टाइम से, मुझे तुम्हें ऐसे ही छूने में अच्छा लगता है। जहाँ पे वांगजी जब ये कर रहा होता है तभी उसके हाथ को ऐसे ना जबरदस्ती पकड़ के हटा देता है, उसके गोद में बैठ जाता है, कहता है क्या चाहिए तुम्हें? और उसके बाद वांगजी ना अपने पैर को थोड़ा फैला देता है, रिंग जानबूझकर उसे प्रेस कर रहा था, अप्स एंड डाउन कर रहा था ऊपर से। जहाँ पे वांगजी के स्मक के साथ भी कहता है तुम्हें पता है क्या चाहिए मुझे? आई लाइक इट, मुझे ये काफी पसंद है। तुम जानते हो, प्लीज हम इसे करें अभी, राइट नाउ। रिंग ना धीरे धीरे करके उसके ऊपर जाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, ये बोलकर उसके गले में लगा हुआ टाई खोलता है। खोलने के साथ ही उसके पूरे फेस को ना फिंगर से स्कैन कर रहा होता है, उसकी आईज को टच करता है धीरे से, जहाँ पे वंगजी ने अपनी आईज क्लोज कर ली थी, उसके नोज को छूता है। जहाँ पे वंगजी धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है, उसके लिप्स को टच करता है, जहाँ पे वंगजी एक्साइटेड हो रहा था। और जो विंग है उसके लिप्स के ऊपर फिंगर्स रखते हुए कहता हिलना मत, ओके ना? और अभी भी नीचे से उसे एक्साइटेड कर रहा था, तो वांगजी एकदम फुल हार्ड हो चुका था। वांगजी उसके एक हाथ को ऊपर करता है ऐसे खट, फिर दूसरा एंड देन टाई से बांध देता है। बांधने के बाद रिंग के हाथ ना धीरे धीरे उसके चेस्ट एरिया और बेली बटन एरिया सट के ऊपर से ही चल रहे थे, जहाँ पे वांगजी ग्रॉल करते हुए कहता प्लीज कम ऑन, प्लीज हम, प्लीज कपड़े उतारे और प्लीज मुझे फील करने दो, प्लीज भी, प्लीज भी, प्लीज भी। विंग ना इतना करते ही उसके पैंट्स को छूता है, उसे घूर कर देखता है, देन खड़ा होता है और कहता है तुम्हें ना ठंडे पानी की जरूरत है गंजा। ये बोलकर बगल में रखा हुआ बॉटल जो कि वाइन का था खोलकर सीधे उसके ऊपर उड़ेल देता है और कहता है मेरे रास्ते में मत आना वरना। ये बोलकर वो बॉटल को वहां पे तोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। वांगजी इतनी गंदी तरीके से हाफ रहा था क्योंकि वो पूरी हार्ड हो चुका है, और लड़का में एक प्रॉब्लम है, जस्ट लड़की लोगों को ना अगर ऐसी सिचुएशन आती, इरेक्शन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अपने इमोशन को और अपनी सभी चीजों को छुपा सकते हैं, पर लड़के नहीं छुपा सकते। तो एक तो वो हार्ड हो गया था, ऊपर से उसके दिमाग में विंग को लेकर बहुत सारे डिजायरेबल थॉट्स आ चुके थे, एंड दूसरा वो कि उसके हाथ बंधे हुए थे, तीसरा उसे इरिटेट करके गया था, चौथा ये कि वो होता है ना लास्ट हालत पर लाकर छोड़ देना, तो कुत्तों वाली हालत हो जाती है। वो चीखते हुए कहता विंग वापस आओ और इसे फिनिश करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। विंग ना बीच वाली उंगली दिखाता है और वहां से सीधे निकल जाता है। वी लाइक की कर भी तो हाँ ठीक से कर ले।
और वहां से वो निकल जाता है टन टन आते हुए, लेकिन बाहर अभी भी गार्ड्स घूम रहे थे। तो विंग क्या करता है, दूसरे रूम में जाता है, विंडो खोलता है, पाइपलाइन जो होता है वहां से वो चढ़ता है एंड नीचे उतरना स्टार्ट कर देता है। फिर वो सबसे नीचे क्राउड वाले एरिया में आता है, तो वहां पे भी अभी भी ऐसे थे। तो विंग उस स्टाफ को जाकर बोलता है कि अगर वो लोग चेक करेंगे तो मुझे पकड़ेंगे, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर वो पीछे वाले एरिया में जाता है जहाँ से सामान वगैरह लाया जाता था, और वहां से वो निकल जाता है। निकलने के बाद घर आता है, नहाता है, फिर से वापस से लिप्स के ऊपर सिलिकॉन जो जेल्स था वो लगाता है, ताकि लिप्स जो वांग जी ने काटा हुआ था वो छुप जाए। वो सब कुछ करने के बाद वो निकल जाता है लैंड मेंशन के लिए। आने में 10 मिनट की देरी हुई थी, तो घर आते ही पहले वो पूछता है कि मास्टर कहाँ है। तो वो बता देते कि अपने कमरे में है। अब यहाँ पे जो लैन चंगोजन है वो बाज गाउन पहने हुए थे, अंदर में कुछ भी नहीं पहना था, फुल नेकेड थे। जिसके बाद जो हमारा विंग है ना वो सीधे अंदर आता है। आने के साथ ही कहता है आई एम सो सॉरी सर, मैं मैं थोड़ा लेट हो गया। लैन चंगोजन आते ही से 2 थप्पड़ खींच के लगाते हैं। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। लैन चंगोजन ना सिगार पी रहे होते हैं, उसके बालों को खींचते हैं, अंदर कहते हैं तुम लेट कैसे हो सकते हो। हाँ। जिसके बाद विंग कहता है सर, रास्ते में ट्रैफिक था और आने में काफी टाइम लग गया, आई एम लिटरली सॉरी सर। जिसके बाद लैंड चंगोजन कहते हैं पेट पे जाओ, मैं ये करना चाहता हूँ। विंग तो अब फंस चुका था, क्योंकि उसे बेड और इंटीमेसी जैसे सीन करने ही नहीं थे। वो सिर्फ विंग वांग जी को प्यार करता था, और वांग जी के अलावा वो किसी और को चाहता भी नहीं था। पर वांग जी ने भी उस पर ट्रस्ट नहीं किया था, एंड उसने उसके दोस्त को मार डाला था। उसके बाद इसके पापा ने इसके पापा को मार डाला था, और वांग जी विंग के सामने में भी इसके पापा डिमांड कर रहे थे। विंग कहता है व्हाई नॉट सर, क्यों नहीं। ये बोलकर विंग अपने शर्ट्स को खोलता है, देन बेड पे चला जाता है। पैंट अभी भी स्टिल पहना हुआ था। जिसके बाद इसके पापा आते हैं, मतलब वांग जी के पापा उसके ऊपर आते हैं। अब बहुत सारे लोगों के सीन से प्रॉब्लम होगा, तो बिना देखे अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसे ऐड करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिलहाल से मुझे, ठीक है। इसलिए अगर किसी को बुरा लग रहा है तो स्किप मार देना, ओके। तो उसके पापा ना धीरे से अपने बागबान को पूरा उतार देते हैं, और वो पूरे फुल नेकेड थे। बिंग ना आराम से बीच में जाके लेटा हुआ था, अंदर घूर कर उसे देख रहा होता है, बहुत गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में, क्योंकि उसके सामने में वो सीन दोबारा रिपीट हो रहा था जब लैन चंगुजू ने उसके पापा को मारा था। जिसके बाद उसके पापा धीरे धीरे करके उसके पैर को छूते हुए ऊपर आते हैं, जहाँ पे उसके पैंट्स को खोलने ही वाले थे। तो जो विंग था वो कहता है आप लेट जाइए, पहले मैं करता हूँ। ये बोलकर वो उसे लिटा देता है, उसके दोनों हाथ को पैरों को बांध देता है। उसके बाद वो कहता है यहाँ पे कुछ ऑयल्स है। जिसके बाद उसके पापा कहते हैं हाँ है, तो जो उसी को बहुत पसंद था, और उसे ये सभी थिंग्स करना पसंद था। हालांकि कि तुम्हें पसंद है। ये कहता है क्यों नहीं सर। ये बोलकर वो बॉटल लेकर आता है, जहाँ पे उसके पापा के पहले तो वो उसके चेस्ट एरिया वाले एरिया पे पूरा अप्लाई करता है, एंड देन धीरे धीरे उसे एक्साइटेड करते हुए ऊपर से नीचे तक मालिश करना स्टार्ट करता है, सेक्सी वे में, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट उसी वे में, ठीक है। जहाँ पे उसके पापा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और विंग ये सभी थिंग्स कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्सा था, नफरत था, बहुत कुछ था। इसके बाद विंग धीरे धीरे करके उसके कमर तक आते हैं, फिर थाइस, और वो उसके पापा जैसे ही आंखें बंद करते हैं, विंग अपने 2 फिंगर्स लेता है और उसके नेक के पास जाता है। और ये ताइसी में और टाइक्वांडो में एक टेक्निक्स होता है, ब्रीथलेस करना एंड पल्सेस को ड्रॉप करना, जिससे कि वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए इंसान बेहोश हो सकता है। तो विंग ना उसके नेक के पास जाता है, 2 फिंगर से राइट टर्न ऑन, एंड उसके बाद प्रेस करता है थंब से, तो उसके पापा बेहोश हो जाते हैं। विंग उसे बेहोश देखता है एंड देन खड़ा हो जाता है। अपने पैर में जो जूते में उसे चाकू निकाला हुआ था, छुपाया हुआ था, उसे निकालता है एंड देन उसको हाथ में लेकर खड़ा था, और उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। कमरा लॉक था हल्का सा ही, लेकिन फिर भी वो वहां पे खड़ा था और घूर कर देख रहा था। उसके हाथ पे स्टिल अभी भी चाकू था, और उसे देखते हुए कहता है क्या करूं मैं आपका, मार दूं या छोड़ दूं, बताओ मुझे। हम्म मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मेरे पापा के साथ जो किया उसका क्या करूं मैं, बोलूं। ये बोलकर उसकी तरफ देखता है, कहता है दिल तो करता है कि सीने में एक खंजर उतार दूं और चिथरा चिथरा उड़ा दूं, लेकिन इतनी आसान मौत तो नहीं देने वाला हूं मैं। ये बोलने के साथ ही उस चाकू के साथ उसके खेल रहा होता है, उसकी पूरे बॉडी के ऊपर, जहाँ पे वांग जी जब वो घर आता है अपने अधमरे बॉडी के साथ में, जो कि उसकी हालत विंग ने बिगाड़ देती। आते ही जब वो डोर डोर खुला देखता है, विंग को उस चाकू के साथ अपने पापा के साथ खेलते हुए देखता है। और उसके पापा आराम से ऐसे हाथ पर बंधे हुए थे। वांग जी को जो छौटा, फिलहाल से उसके कमरे में नहीं जा सकता था, इसलिए वो सीधे देखते वहां से निकल जाता है, अपने रूम में आता है। बगल में जो टेबल लैंप है, अब उसको पता नहीं है उसके पापा जी बेहोश हुए पड़े, उसको लग रहा है उसके पापा जी आराम से लेटे हुए, ठीक है। टेबल लैंप जो लेता है उसको एकदम नेक पटक देता है,
फोड़ देता है और जो ग्लास टेबल था उसको भी पटक देता है। ठीक है, यह बात सुनकर लैंस ईचन भी डर गए थे और विंग भी सुन चुका था, डोर खुला था इसलिए सुनाई दे रहा था। वो डर गया था, अंदर जल्दी से चाकू को अपने पैर में छुपाता है, अपने शर्ट पहनता है। उसके बाद उसके पापा के हाथ पैर को जल्दी जल्दी खोलकर जो बात गाउन खोला हुआ था उन्होंने उसको जैसे तैसे तीर तार के खींच खांच के पहना के टाइटली बांध के कंबल डाल के सुला देता है। तो विंग ना बाद में पहुंचता है, तब तक नैन्सी चैन और वो दोनों ना जियांग उसके घर में जा चुके थे और पूछते वंग जी, मतलब उसके रूम में जा चुके थे, पूछते वंग जी क्या हुआ तुम्हें, तुम ये सब क्यों तोड़फोड़ मचा रहे हो। जहाँ पे विंग जब दौड़ कर आता है उसे देखते ही वंग जी के आंख, मतलब ऐसा लग रहा था ना किसी का खून पी के आया है, आंख एकदम लाल लाल था उसका चढ़ा हुआ पूरा। गुस्से के मारे वो विंग को घूर घूर के देख रहा था। जिसके बाद सीजन बराबर पूछ रहे थे क्या हुआ तुम्हें, तुम लैंप तोड़ रहे हो, शीशा तोड़ रहे हो, फ्रेम तोड़ रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें, किसी ने कुछ कहा। लेकिन वांग जी जस्ट स्टिल घूर के देख रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। बाद में वांग जी ना कहता है पापा आप जाओ यहाँ से। तो सीजन कहता है वांग जी पर बात क्या है, किसी ने तुमसे कुछ कहा या तुमने कुछ किया, मुझे बताओ मैं उसे ठिकाने लगाता हूँ। वांग जी कहता है मेरा दिल टूटा है, क्या आप उसे जोड़ पाएंगे, नहीं ना, प्लीज चाहिए यहाँ से। तो सीजन कहता है ओ तो तुमने अपनी एक्स के साथ में फिर से मुलाकात की, तुम जानते हो ना डैड को पता चला कि अगर तुम वापस अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास गए हो तो वो क्या करेंगे। हाँ, इसके बाद वंग जी कहता है मैं डरता हो क्या उनसे, हाँ मैं नहीं डरता। इतना बोलकर वो सीजन को कहता है आप जाओ यहाँ से, गेट आउट। सीजन कहता है ठीक है पहले तुम शांत हो जाओ, हम कल बात करते हैं। इतना बोलकर वो और जंगजंग वहां से जाने लगते हैं और कहता विंग आई मीन की मॉम आप भी चलिए। विंग कहता ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। जहाँ पे वंग जी बस गुस्से में घूर कर देख रहा था क्योंकि वो कुछ अभी बोल नहीं सकता था इसलिए। विंग ना वहां से जाता है, उसके बाद उसके डैड के कमरे को एक बार चेक करता है। कमरे में ना एक कैमरा इंस्टॉल था, जिसके बाद वो उसे घूर कर देखता है। फिर वहां पे उसके बेड के नीचे बग्स लगाता है, फिर फ्लावर जो था उसमें छोटा सा कैमरा फिट करता है जो कि फूल की तरह ही दिख रहे थे। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। अपनी कार में आने के साथ ही अपनी कार का जो बोनट बोनट नहीं बोलते, आगे जो डैशबोर्ड होता है उसे ओपन करता है। डैशबोर्ड ओपन करने के साथ उसमें से एक आईपैड निकालता है। उसके बाद उस कमरे की फुटेज को वो ऐसे ना हाइक करता है। हाइक करने के बाद उसके बाद उसको मतलब हैकिंग के जरिए पूरा फुटेज को पहले तो जहां से वो सब स्टार्ट किया था वो सब कुछ रहने देता है, लेकिन बेहोश वाला सीन छोड़ के। और उसके बाद वो मतलब बाकी का अदर सीन था वो कट कर देता है। बाद में बात का सीन वो मर्ज कर देता है जहाँ पे विंग ना उसके ऊपर से हटता है तो जस्ट लाइक ऐसे कि कितना थका हुआ है वो। और उसके बाद फिर चाकू वाला जो सीन था वो सब कुछ काट पीट देता है बराबर से, इनक्रिप्टेड फाइल को भी उड़ा देता है ताकि बैकअप डाटा भी ना निकाल सके। वो सब कुछ करने के बाद विंग जस्ट वहां से जाने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि वंगजी विंडो से झांक कर देख रहा है। विंग ने बस उसे वहां से अपनी कार से ही बैठे उसे देखता और कहता है हमारा और तुम्हारा कभी भी मिलन नहीं हो सकता। इस दुनिया में कुछ चीजें होती है जो अधूरी मोहब्बत की दास्तान रखते हैं। ये बोलकर विंग वहां से अपनी कार को टर्न करता है, देन चला जाता है। वांगजी उस पर्दे को इतना टाइटली ग्रैब किया हुआ था, इतना टाइटली मानो। फिर विंग की कार वहां जाते ही उस पर्दे को खींच देता है। वांगजी इतने गुस्से में था कि उसने बेड को उठाया, पलट दिया और वॉशरूम में जाकर बैठ जाता है और कहता है आखिरकार क्या ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि मेरे फादर के साथ में तुम वो सभी थिंग्स कर रहे हो। वे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके करीब जाने की। हाँ, जिसके बाद वो बस ना पानी के नीचे बैठा था और पागलों वाली हरकतें कर रहा था। पक्के पे ना अपने हाथ को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है ताकि वो अपने गुस्से को ठंडा कर सके, लेकिन उसे फिलहाल से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर सकता है। दैट्स वाई अगले दिन सुबह विंग ना जब वापस से काम के लिए ऑफिस आता है तो उसके फादर आते उसका गला दबोचते हुए सीधे चेयर पे बिठाते हुए कहते हैं जो तुम रात को कहाँ थे। विंग कहता है हमारे बीच सब कुछ तो हुआ था, आपने देखा नहीं क्या। मुझे पता है आपने देखा होगा। एंड दूसरी बात जब मैं उठा और दूसरा राउंड करने के लिए तो आप थक चुके थे, मे बी शायद आपकी एज हो चुकी है। और दूसरी बात ये कि वांगजी कल घर आया था बहुत ज्यादा गुस्से में, तो हम सब उसे देखने चले गए थे, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी कपड़े पहना कर सोता हुआ छोड़ दिया। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं क्या तुम सच कह रहे हो। विंग कहता है मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर। जिसके बाद वो कहता ठीक है। विंग जस्ट अभी भी चेयर पे बैठा था, उसके फादर ने टेबल से लगे थे और उसके गले को चाप करके उससे पूछ रहे थे। वांग जी जैसे ही इन करता है भाई साहब फिर से उसका तलवाला मगज पे चढ़ गया था एंड देन कहता है डैड एकदम रूड वे में। जिसके बाद उसके फादर आते हैं, आते ही वांग जी को थप्पड़ मारते हैं, देन कहते हैं कल रात को क्लब में क्या तमाशा किया था। हाँ, जिसके बाद वो कहता है तमाशा और मैंने तो
उसके पापा कहते हैं मेरे सेक्रेटरी की डेथ हो गई और साथ में जिसके साथ डील होने वाली थी वो भी। तुमने किसे भेजा था ये सब कुछ रोकने के लिए? वंग जी ना रिंग को एक स्मग के साथ में देखते हुए हंसता और कहता "हाँ, क्या सच में आपका वो सो कॉल्ड सेक्रेटरी मर गया डैड? हो वाओ, आई एम सो हैप्पी। वैसे डैड वो किसी काम का नहीं था। आपकी दूसरी और तीसरी वाइफ के साथ उसके अफेयर्स चल रहे थे। मे बी शायद उसके किसी चाहने वाले ने उसे मार डाला हो डैड, यू नो ना। इसके बाद उसके फादर उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं बंग जी अगर तुम मेरे काम के बीच में आए ना तो मुझसे बुरा। बंग जी कहता है डैड 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 हो, मैंने कहा था कि वो डील मुझे ही करने दीजिए, बट आपने अपने सो कॉल्ड सेक्रेटरी को दिया। क्या पता आपके किसी और दुश्मन ने उसे मार दिया हो। कहीं ऐसे राज जो आपने छुपा रखे हो, क्या वो उनमें से कुछ एक हो सकते हैं ना डैड? जिसके बाद उसके फादर कहते हैं ऐसा कोई नहीं है जो इस पूरे चाइना में मुझसे पंगा ले। तुम जानते हो ना इस पूरे चाइना पे मैं रूल करता हूँ, हमारी फैमिली रूल करती है। वांग जी भी लाइक यस डैड। और आपके बाद वैसे डैड मैं ये बस कहने आया था कि मुझे अब तो वो प्रोजेक्ट मिलेगा ना, क्योंकि आपके सो कॉल्ड सेक्रेटरी तो रहा नहीं। जिसके बाद कहता उसके बाद वो अपना कॉलर हटाते हुए कहता है वैसे आप काफी ज्यादा थके लग रहे हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट ना डैड? जिसके बाद उसके फादर कहते हैं अपने काम से काम रखो और जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो विंग को देखता है एकदम गुस्से में तिल मिलाते हुए, क्योंकि उसके पापा ना उस तरफ देखने लगे थे जहाँ पे विंग स्टिल उस चेयर पे बैठा हुआ था। जिसके बाद वंग जी वहां से चला जाता है उस प्रोजेक्ट को देने के लिए। विंग उठता है और कॉफी बढ़ा देता है। जिसके बाद उसके पापा कहते हैं थैंक यू सो मच, एक तुम हो जो मेरे गुस्से को बहुत कामली हैंडल करते हो विंग। विंग कहता है इट्स ओके माय डियर हबी। उसके पापा जब ये सुनता है तो कहता क्या कहा तुमने? वो ना अपने हैंड्स जो कि उसके चेस्ट पे रखा हुआ था उसे हटाते हुए कहता कॉफी ठंडी हो जाएगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये पीना चाहिए? उसके पापा कहते हैं काफी बोल्ड हो गए हो। विंग कहता है कल रात को जो कुछ भी हुआ हमारे बीच उसके बाद तो बोल्डनेस आनी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, है ना? ऐसे मुझे लगता है कि वीक में हम 2 बार ट्राई करेंगे, क्योंकि कल रात को कुछ ज़्यादा ही पस्त हो गए थे। तो तुम्हें कुछ हर्ब्स लेना चाहिए, है ना? जिसके बाद वो कहता है हाँ, वो मुझे भी लग रहा है। वैसे आजकल के यंग जनरेशन के बच्चे काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं ना? विंग कहता है वो तो है। जैसे कल रात को काफ़ी अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच हबी। ये बोलकर उसको ना ऐसे मैनिपुलेट कर रहा होता है। जिसके बाद वो कॉफ़ी पीता है एंड देन कॉफ़ी पीने के साथ ही कहता है मुझे ना डिजीनेस जैसा हो रहा है, थोड़ा सा सर भारी लग रहा है। जिसका तो कहता आप यहाँ बैठ जाइए, मे बी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कल रात का है असर। आपको नहीं लगता कि कल रात कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया? जिसके बाद उसके पापा भी लाइक फिर विंग कहता है इस पे साइन करना है। उसके बाद वो साइन करवा लेता और कहता है वैसे आप हो तो मैं आपको कहीं ले चलूँ? जिसका तो कहता छत पे चलते हैं। इतना बोलकर विंग उसे ऊपर लेकर आता है जहाँ पे कहता आप यहाँ बैठो। तो उसके पापा बैठे हुए थे। विंग कहता मैं आपके लिए कुछ पीने की चीज़ लेकर आता हूँ। और वो जब जाने लगता है लिफ्ट ओपन करने टाइम पे तो उसके पापा को घूर घूर कर देख रहा था और कहता है कैसा लगा? ऐसे ये अच्छा है। मेरा तो मन कर रहा है कि यहाँ से लेके सीधे इस बिल्डिंग से नीचे फेंक दूँ। बॉडी का एक पार्ट भी नहीं बचेगा। बुड्ढे घूसट कहीं के। ये बोलकर वो नीचे जाता है। एक लिक्विड वाला जो पीने वाला कॉफी टाइप का ही था तो वो लेता है एंड देन उसमें ना ऐसे स्ट्रॉ कर से खच मारता है। वंग जी आते ही उसे खींच कर उसे वेंडिंग मशीन पर फेंकता है और कहता है मेरे फादर के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे बिलोंग करते हो, मेरे साथ सोने के बाद तुम मेरे डैड के साथ कल रात को। कहता है क्यों ना इस चीज को रात में निपटारा करें? अभी तुम्हारे फादर की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। कल रात को वो कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक था। जी चिल्लाते कहता वीन। हिंग कहता है अगर किसी ने हमें इस तरह से देख लिया तुम्हारा क्या होगा? जी कहता है मेरा छोड़ो, तुम्हारा क्या होगा? मैं तो फिर भी उनका बेटा हूँ। हिंग कहता है मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, और मेरा हाथ छोड़ो इससे पहले कि मैं तुम्हारा नाक तोड़ दूं। जिसके बाद वांग जी कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत? विंग ने अपना हाथ हटाता और सच में उसके नाक पे मारता और वहां से चलते बनता। बेचारे वांग जी के नाक से खून आ गया था। विंग के बच्चे रात को बताता हूँ मैं तुम्हें। ये बोलकर अपना नाक का इलाज कराने के लिए चला गया था वो। विंग ऊपर आते ही स्ट्रॉ को घूर कर देखता है और एक इविल स्मोक के साथ भी कहता है हवी। वो कहता ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है। जिसके बाद वो पीना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद उसके पापा नीचे आ जाते हैं। विंग ना सोफे पे बैठ के काम कर रहा होता है और उसे देख रहा था। जिसके बाद उसके पापा सो गए थे। विंग उसे एक इविल स्मोक के साथ में देखता हुआ कहता है सो जाओ, क्योंकि अब
इसी लायक बचे हो तुम। ये बोलने के साथ ही वो काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जो वंगजी है वो साइड पे चला गया था, उसे काम करना था। अब विंग, हालांकि उसने बोला था कि रात को आई हो तो बात करनी है, पर विंग जाता नहीं है। विंग ना उसके पापा को एक होटल में लेकर आता है, जहाँ पे उसके पापा कहते हैं यहाँ क्यों लाए हो विंग। विंग कहता है डियर हबी, कल घर पे बहुत शोर हो गया था। वंगजी अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से बहुत नाराज था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आए, प्लीज। इतना बोलकर वो उसके पापा को ना फिर से मैनिपुलेट करते हुए उसे कहता है सो जाने के लिए। तो उसके पापा कहते हैं, बहुत एक्साइटेड थे, तो कहते हैं आज रात भी होगा क्या। तो विंग कहता है कल बिस्तर से उठ नहीं पाओगे, फिर मुझे मत कहना। उसके पापा भी लगे ओके चलेगा। ये बोलकर वो अपने कपड़े को जल्दी जल्दी उतारने लगे थे और कहते मैं सावर लेकर आता हूँ। विंग कहता "हम्म।" उसके जाने के बाद वो वाइन मंगवाता है, 2 ग्लास में पोर करता है और उसे ऐसे हिला के देख रहा होता है, जिसके बाद उसके पापा आते हैं, विंग को बैक से ना हक करते हैं। अंदर उसे कहते हैं तो हम बेड पे चले। विंग कहता है उससे पहले ये वाइन फिनिश करना होगा हफी, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। जिसके बाद उसके पापा कहते हैं हम्म। फिर उसे पी लेते हैं। विंग ना उसको जैसे तैसे करके धीरे 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 करके पूरा वाइन पिला देता है। फिर विंग ना उसको लेकर के बेड पे आता है। उसके पापा विंग को लेकर गिर गए थे। उसके पापा विंग के लिप्स को और उसके फेस को जैसे टच करने वाले थे, इसके पापा बेहोश। विंग ना उसे धक्का देकर हटा देता और कहता है हाँ गॉड, कब तक कब तक मैं अपने आप को संभाल पाऊंगा। पर जो भी है, ये बोलने के साथ ही उसके फोन को लेता है, देन अपने आईपॉड में लगाता है, देन एक्सेस करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसने उसकी उम्मीद नहीं की थी। वो एक स्मॉक के साथ में उसे कॉपी करता है एंड देन अपने फोन से किसी को सेंड कर देता है। जिसके बाद वो कहता है डियर हबीब, कॉन्ग्रेचुलेशंस कल के लिए। ये बोलकर उसके बगल में सोया हुआ था। अब सुबह में जब उसके पापा की नींद खुलती है तो विंग आराम से सोया हुआ था। अब हालांकि पूरी रात विंग ने सोफे पे बिताई थी, सुबह के टाइम में वो जाके सो गया हुआ था। तो वो जब उसे देखता है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। विंग आंखें खोलते ही कहता है क्या सुबह हो गया। तो कहता पर उसके पापा के उठने लायक हालत बिल्कुल भी नहीं थी, तो वो उठने की कोशिश कर रहे थे तो उठ नहीं पा रहे थे। तो विंग कहता क्या हुआ। तो कहता है मेरी बॉडी बहुत ज्यादा पेन हो रही है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। विंग कहता है मैंने कहा था ना रोज रोज नहीं करना चाहिए, देखो लापरवाही का नतीजा। जिसके बाद उसके पापा हंसते हुए कहते हैं इट्स ओके, तुम हो ना मेरे टेक केयर करने के लिए। कहता फिर उसके बाद उसको बाथगाउन पहना करके लिटाए हुए थे, कहते हैं मैं डॉक्टर को बुलवा देता हूँ। जिसके बाद वो कहता मुझे भी लगता है डॉक्टर को चेकअप करवाना ही चाहिए। उसके बाद एक डॉक्टर आता है, उसे चेक करता है, सुई हुई लगा के चला जाता है। उसके पापा फिर से बेहोश। विंग रेडी होता है, ऑफिस आता है। ऑफिस में आने के बाद सीधे उसके पापा के चेयर पे बैठता है, देन काम करना है स्टार्ट। दोपहर के टाइम पे सीजन भागते हुए आता है, कहता डैड। जो कि विंग ना फाइल पढ़ रहा था, मुड़ जाता है, कहता तो सीजन कहता है डैड कहाँ है। तो विंग कहता है डैड वो तो सो रहे हैं, आई मीन कि वो रेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है। तो सीजन कहता है एक्चुअली में हमारे कुछ कंपनीज पे छापा पड़ा है एंड डैड से बात करनी थी। विंग कहता ओ ठीक है मैं उन्हें जगाता हूँ। ये बोलकर वो वहां से सीधे कार में आकर बैठ जाता है और उसके बाद स्मोक कर रहा था। हाईवे पे बड़े बड़े स्क्रीन पे ना लायंस एम्पायर के बारे में कुछ कुछ बोला जा रहा था, लिखा जा रहा था, जिसे देखकर विंग कहता है तो शुरुआत अच्छी रही। और इतना बोलने के साथ ही वो उस कमरे में आता है जहाँ पे ऑलरेडी 2 शख्स खड़े थे और कहता है इसका क्या करे विंग। विंग कहता है मेरा तो मन कर रहा है इस विंडो से बाहर फेंक दूं मैं इसे, पता नहीं कब तक इसके साथ मुझे ये नाटक करना पड़ेगा। जिसके बाद वो शख्स कहता है वो तो है, पर फिलहाल से इसे लेके जाना पड़ेगा वरना। जिसके बाद वो कहता है हाँ वो तो है, चलो लेके चलते हैं। इतना बोलकर वो लोग उसे उठाते हैं और कार में डालते हैं और कहता है ऑलमोस्ट जब तक ऑफिस जाओगे जाओगे इन्हें होश आ जाएगा। तो कहता वो तो है। इतना बोलने के साथ ही वो उसे कार में लिए ही जा रहे होते हैं, जहाँ पे विंग कार रोक देता है, पानी डालने जाता है, उसके मुंह पे पानी मारते हुए कहता है हे आपको क्या हुआ है। जिसके बाद वो कहता है मैं बेहोश कैसे हो गया। विंग कहता है बेहोश। हाँ, आप बेहोश नहीं थे, आपके ऊपर दवाई का असर था। आप भूल गए क्या, मैंने डॉक्टर से दिखवाया था और उन्होंने आपको पिल्स दी थी तो सो रहे थे। तो चंगोजन कहते हैं पर मैं कार भी क्या कर रहा हूँ। पिंक कहता प्रॉब्लम हो गई है, हमें कंपनी जाना होगा, आप चलेंगे पहले। जिसके बाद वो ना विंग से कहता है थैंक यू सो मच। वो कहता इट्स ओके। और इसके बाद वो वापस से उसे लेकर के कंपनी आता है। उसके पापा कार से उतरते ही बहुत तेजी तेजी के साथ ऊपर आते हैं जहाँ पे सब लोग थे और उसके पापा पूछते हैं कि ये क्या बात है। जब वो लोग टीवी देखते हैं जहाँ पे लैंड्स पे कई जगह पे छापा पड़ा था एंड जितने भी लीगल आर्म्स थे, मशीनरी थी, वो सब कुछ जब्त कर लिया गया था। ऑलमोस्ट ना 200 मिलियंस का उनका नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से उसके पापा ना गुस्से के मारे कई सारे स्टाफ को थप्पड़ मारते हैं एंड देन सबको बोलते हैं जाकर इस मैच को क्लियर करने के लिए। सीजन कहता है हमने पूरी की पूरी आईआईटी सेक्टर के सारे लोगों को
आईआईटीसीएन को लगा रखा है इसे रोकने के लिए, लेकिन लगता है एक के बाद एक प्रूफ निकलते ही जा रहा है और हमें नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है। उसके पापा कहते हैं ये सब कुछ कैसे हो सकता है, ये सब कुछ या तो मेरे फोन में है या फिर हमारे हार्ड ड्राइव में, और हमारी कंपनी के साथ छेड़छाड़ कौन कर सकता है। विंग चुपचाप वहां पे खड़ा था। वांग जी बस उसके फेस को देख रहा था, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। यहाँ पे वांग जी ना थोड़ा सा चिल है, सिरफिरा है, ठीक है, लेकिन विंग के चेहरे पे कोई फेशियल एक्सप्रेशन ही नहीं है। वांग जी को पक्का यकीन था कि विंग ने कुछ तो करा है, लेकिन वो चुपचाप खड़ा था और सुन रहा था। जिसके बाद उसके पापा कहते हैं मेरा मुंह क्या देख रहे हो, रोको इन तमाम चीजों को। तभी अचानक से टीवी पे एक और बड़ी न्यूज चलने लगती है, जिसपे लिखा हुआ था कि आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले मिस्टर बी भूषण उनका कत्ल कर दिया गया है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि लैन चंगोजुन ने किया है। पूरा पूरा फुटेज चल रहा था, फुटेज जो कि ऑलरेडी सब कुछ था उसमें इंस्टॉल्ड वगैरह सब कुछ। अब उसके पापा सॉक्ड, क्योंकि ऑलरेडी उस मोहल्ले का फुटेज और उसके घर का फुटेज सब कुछ उसके पापा ने डिलीट करवा दिया था, घर को आग लगवा दिया था, सब चीज डिस्ट्रॉय करा गया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता उसको। लेकिन वापस से वो चल रहा था स्क्रीन पे, अब बार बार उसके पापा को बैठे हुए दिखाया जा रहा था, जिसकी वजह से चंगोजुन का ना मतलब ऐसे चरमरा गया था। देन वो नीचे गिरने ही वाला था, अचानक से उसके हार्ट में ब्रेक रेज होता है एंड देन वो नीचे बेहोश हो जाता है। लेकिन लान वांगजी शॉक्ड था, क्योंकि ये घर विंग का था। वो बार बार विंग को देख रहा था, उस वीडियो को देख रहा था, अपने पापा को देख रहा था, जहाँ पे सीचन चिल्लाते हुए कहता है डैड। उसके बाद सब लोग आनर फानर उसके डैड को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पे जो विंग था ना वो भी आया हुआ था, और वो बस एक साइड खड़ा था और गुस्से में वो सभी चीजों को देख रहा था। डॉक्टर अंदर जाकर उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन उसकी पूरी की पूरी बॉडी ना एकदम ब्रेक हो गई थी, जैसे कि ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो गया हो। ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप होता जा रहा था। डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये कुछ भी नहीं। लेकिन वांग जी जो कि सब कुछ समझ चुका था, वो विंग को देख कर कहता मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है पहले जान तो लूं कि वो जिंदा है या नहीं। वांग जी से कहता है क्या चाहिए तुम्हें विंग। विंग कहता है वही जो तुम्हें चाहिए होता है, मैं चाहता हूँ तो गलत कैसे हो सकता है। वांग जी से कहता है मेरे साथ चलो। विंग कहता मुझे नहीं जाना, यही रहना है और दूर रहो। जिसका सीचेन कहते हैं वांग जी क्या, कौन हो सकता है वो जो इतना सब कुछ क्लियर कर सकता है। सी वांग जी कहता है पापा सी डैड ने बहुत कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से उन्हें भुगतना होगा उनका परिणाम। तो सीजन कहते हैं तो क्या हुआ, आखिरकार वो हमारे डैड हैं, और हमें अगर रूल करना है तो थोड़े बहुत लीगल इलीगल काम करने पड़ते हैं। वांग जी कहता है पर किसी मासूम की जान नहीं लेनी होती है। डैड ने कितने लोगों को मारा है पापा, हम काम करते वो अलग मैटर है, पर अगर अपने काम के लिए लोगों को मार डालना ये कहाँ से आता है। हाँ इसके ऑक्सीजन कहते हैं अगर इस बीच में अगर कोई टांग रहा है तो क्या करे। जी कहता है तो मासूम लोगों को मारना जरूरी है क्या, वो लोग और भी तरीके होते हैं, जान से मारने का कोई तरीका नहीं है। उन्हें डराना होता है, धमकाना होता है, अदर थिंग्स पे थ्रेट करना होता है, लेकिन जान से मारना। आपने कभी सोचा है कि उनकी फैमिली का क्या होता होगा, उनके बच्चे का क्या होता होगा। हाँ जहाँ पे विंग ना बस ना अपने कपड़े को ग्रैब किया हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत बहुत ज्यादा। एंड वो वहां से सीधे तिल मिलाते हुए बाहर चला जाता है, जिसके बाद जांगचिंग कहता है सीचन प्लीज शांत हो जाओ, अब तुम दोनों लड़ाई मत करो। जांगचिंग और वांगजी वहां था, विंग बाहर आ गया हुआ था और एक शख्स उसके पास आते हुए कहता है कंग्रेचुलेशन, हमने ये भी पार कर लिया। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है थैंक यू सो मच आचेंगा। जांगचिंग उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है हमने ये सोचा ही था कि हम ऐसा करने वाले हैं विंग, डोंट वरी ओके ना। विंग कहता है अगर उस दिन आप और अंकल ना आते तो शायद मैं हॉस्पिटल में दम तोड़ चुका होता। मैं मेंटली और फिजिकली इतना वीक हो गया था कि मेरे अंदर से जीने की चाह खत्म हो गई थी। गगा थैंक यू सो मच कि आपने अपने घर पे मुझे रखा और इस लायक बनाया मुझे। तो उसके बाद जियांगजिंग कहते हैं हमने वही किया जो तुम करना चाहते थे, आखिरकार सच का सामना तो करना ही चाहिए ना। उसकी वजह से मेरी बहन और उसके हस्बैंड की डेथ हुई, उसकी वजह से तुम्हारी पापा की डेथ हुई। तो विंग कहता है हाँ वो तो है, ये बोलकर उसके सीने पे सर रखा हुआ था। मंगजी जब बाहर आता तो सॉफ्ट और आते कहता है ये क्या हो रहा है विंग, मुझे जवाब चाहिए। इसके बाद जांगजिंग कहता है क्या जवाब चाहिए तुम्हें, मैं बताता हूँ। तो वांगजी कहता है आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जांगजिंग कहता है एक्चुअली में
विंग की मम्मा मेरी बुआ जी हैं, आई मीन कि मेरे डैड की बहन, और इसके पापा ऑब्वियसली मेरे फूफा जी हुए। जब ये हादसा हुआ तब तुम इससे समझने के बजाय इसके दोस्त को तुमने मार डाला। आर यू सिक वांग जी? पागलपन की एक हद होती है और तुमने वो हद पार कर दी। उसे हॉस्पिटल एडमिट करके जब घर गए तब हम उसे लेकर आए। वांग जी कहता है, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सब के पीछे मेरे डैड है। विंग अपना हाथ झटकारते हुए उसको एक थप्पड़ मारता और कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा डैड है। अगर मुझे पता होता तो उसी वक्त मैं तुम्हें जान से मार देता। मेरे हाथ में जो आता मैं उससे मार देता तुम्हें। जैसा बाप वैसा घटिया बेटा। तुमने सोलियान को मार दिया और तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मार दिया। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ करूंगा? कभी नहीं। वांग जी विंग को पकड़ते हुए कहता, विंग प्लीज मेरी बात सुनो। चंग चिंग कहता, दूर रहो इससे और अंदर जाओ इससे पहले कि कोई तमाशा हो जाए। वांग जी कहता, मुझे तुमसे बात करनी है। ये बोलकर वो फिलहाल अंदर चला जाता है। डॉक्टर जैसे तैसे करके उसके पापा को बचा लेते हैं। एंड देन इधर तो विंग ने वांग जी की पूरे खानदान की लंका लगा दी हुई थी। एक के बाद एक के बाद एक के बाद थ्रेडिंग न्यूज आया जा रहा था, आया जा रहा था। सी चेन, क्रिस, लेले सब उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन विंग ने ऐसा जैक डाला हुआ था कि वो रुक ही नहीं रहा था। और एक एक पोल पट्टी खुल जाने के बाद उसके शेयर्स गिर गए थे। कई सारी कंपनी पे छापा पड़ गया था। इलीगल जितने भी काम थे सबको सीज कर लिया गया था। एंड देन अरेस्ट वारंट निकाल दिया गया था लैंड चंगोचन के बारे में। और वहीं दूसरी तरफ जो विंग था ना, वो जब उसे आईसीयू में डाला गया था तो बाहर से ना लैंड चंगोचन को देख रहे होते और कहते हैं, तुम्हारा अंत बहुत मिस्टीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। ये बोलकर वो लोग वेट कर रहे होते हैं। लैंड किरण आते ही विंग से कहता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? विंग कहता है, मैं ऐसा क्यों ना करूँ भला? ये काम तो आपको करना चाहिए ना। आखिरकार उसने आपके बॉयफ्रेंड को मार दिया। तो लैंड किरण कहता है, क्या कहा तुमने? वो बोलकर एक वीडियो क्लिप दिखाता है जहाँ पे लैंड चंगोजुन ने हान को इतने बुरी तरीके से मारा था। हाँ, जो कि लैन किरण का लेफ्ट हैंड ही नहीं था, राइट हैंड ही नहीं था, सब कुछ था। उससे वो प्यार करता था, लैन किरण भी। लेकिन उसके पापा नहीं चाहते थे कि हान वो दोनों साथ में रहें। तब तक उसको कुत्ते की तरह बहुत पिटवाता है। उसके मुंह से पूरा ब्लड वगैरह निकला हुआ था। एंड देन पहले तो उसके एक हाथ को काटता है, फिर दूसरे हाथ को काटता है, फिर उसके पैर को जिंदा काटता है। और उसके बाद उसके सर को ना ऐसे ना वो गोल्फ स्टिक्स जो होते हैं उससे ऐसे ऐसे मार मार के उसको कुचल देता है। देन कहते हैं इसे कुत्ते को दे दो। उसकी बॉडी तक को किरण के हवाले नहीं किया था। ये देखने के बाद किरण कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। तो फिर कहता है, सोचा ना उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ हो गई और वो अकेले थे। और वो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा चाहते होंगे ना, जहाँ पे लैन किरण अंकल याद करते हैं कि कई बार चिंगोजुन हान को अप्रोच करने की कोशिश करता था और हान थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल हो जाता था। अब जो कि हमारे जो लैन किरण है वो चिंगोजुन के जान बचाने के बाद डिसेबल हो गए थे और उसका पैर ही डिसेबल हुआ था, हाथ वाथ नहीं हुआ था। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो पैरालाइज्ड हो गए थे, कैसे उन्हें नहीं पता। तो अब जाकर के उसे यकीन हो गया था कि इन सबके पीछे भी उसके गवा का ही हाथ होगा, ताकि वो ऐसे ना रह सके। जिसके बाद हान ने हर हाल में लैन किरण का साथ देना चुना था और उसके साथ था। जब भी लैन चंगोजन उसे अप्रोच करते तो हान मना कर देता और लास्ट में उसे कुत्ते की मौत मिली थी। जिसके बाद वो कहता है, तो ये सब कुछ कहा ना किया? टिंग कहता है, अब आपको क्या करना चाहिए? ये बोलकर वो वहां से चला जाता है एक स्मग करता हुआ, क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी फैमिली खोई थी वो इस फैमिली को तोड़ देना चाहता था। वहां से जाने के बाद लैन किरण रात के टाइम में अपने भाई के कैबिन में आता है, जिस रूम में वो सोया हुआ था। आने के साथ ही कहता है, काका आपने हान के साथ ऐसा क्यों किया? आखिरकार उसने पूरी लाइफ मेरे साथ बस रहने की कसम खाई थी और वो बस मुझसे प्यार करता था। मेरे बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसे बस मेरे साथ रहना था, बस साथ ही तो रहना था। पर आपने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी। आपको नहीं लगता कि आप आप इसके लायक नहीं हैं? ये बोलकर उस पाइप को देख रहा होता है जहाँ पे लैन किरण उस ऑक्सीजन मास्क को निकाल देता और कहता है, अब आपको इस दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जाने के बाद ये सभी चीजें मैं खुद हैंडल करने वाला हूँ काका। अलविदा। आपने बहुत सारे लोगों को जान से मारा है, इवन इंक्लूडेड उनको भी। मैंने कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। भाभी के जाने के बाद आप जैसे पागल से हो गए थे। सहोजिया के साथ शादी की और उसे मार डाला। जोजी के साथ में शादी की और उसे स्पाई समझकर उसे भी मरवा डाला। मैं किसी और को नहीं मारने दे सकता आपको।
आपको मरना ही होगा, ये बोलकर लैन किरण बस वहां पे बैठा हुआ रो रहा था, जहाँ पे इधर चंगोजन कर रहे होते। उस समय कोई नहीं था लैन किरण के अलावा। थोड़ी देर बाद जब वो धीरे धीरे करके बिप 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 करके ये हो जाता है, तो उसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगाकर लैन किरण जाके बगल में लेट जाते हैं, मतलब व्हील चेयर पे बैठे ही, और आंखें बंद करते हैं। जहाँ पे से याद है बहुत पुराने टाइम से लैन किरण लैन चंगोजन का राइट हैंड हुआ करता था, एंड देन सभी काम करता था। तब उस समय उसकी नजर हान पे पड़ती है। हान बहुत ही गरीब था, एंड देन छोटा मोटा गैंगस्टर था, धांधली करता था, गैंगस्टर था। तो किरण ने उसे बुलाया और उसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, जिसके बाद उसे अपने साथ रख लिया। हाँ, उसकी टेक केयर करने लगा, उसके लिए कॉफी डालता, उसके लिए कपड़े निकालता, उसके साथ फ्लर्ट वाली बातें करता, जानबूझकर नहीं, इंटेंसली नहीं, बिल्कुल ऐसे ही अनमने मन से। तो हमेशा किरण को लगता है कि वो उसे फ्लर्ट कर रहा है। एक दिन किरण उसे ऐसे ग्रैब करते हुए पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, सोना चाहते हो, क्या चाहते हो। जिसके बाद हान कहता है पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। किरण जो कि धीरे धीरे उसे चाहने लगा था, उसे कहता है पर रोज तुम जिस तरह से मुझसे फ्लर्ट करते हो उसको क्या समझूं मैं। हान की तो भाई लंका लग गई थी, एंड देन वो अपने मन में सोचता है मैंने कब इससे फ्लर्ट किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बेचारा भोला बन रहा था। एंड किरण उसे अपने करीब करते हुए उसे किस करने लगा था, एंड देन उसे कहता है तुम जो रोज मेरे साथ चिपकते रहते हो, मेरे बॉडी को टच करते हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो, लिटिल चिकन समझ के। जिसके बाद हान की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, लेकिन किरण ने उसे अप्रोच करते हुए बता दिया था कि वो उसे पसंद करता है। उसके बाद वो दोनों साथ रहने लगे थे, एक दूसरे से प्यार करना, बातें करना, कभी भी हाइप पे जाकर लोगों को मारना, चंगोजन को सेव करना, अपने सामान को डिलीवर करना, ये सब कुछ करते करते कब 10-15 साल बीत गए, और कब उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो गया, और कब वो एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। सब कुछ अच्छा चल रहा था तब तक, जब तक कि उनकी भाभी की डेथ नहीं हो गई, और जिसके बाद साउजिया आई, साउजिया के बाद सोजे आई, एंड धीरे धीरे सभी चीजें वॉश होती चली गई। उसके बाद उसके का गुस्सा बढ़ता गया, वो कंट्रोल करने लगे हर चीज को, सबके ऊपर डिमांड थोपना, अपनी ऑर्डर्स को फॉलो करवाना, जिससे कि सब कुछ। हर एक दिन हाँ उसे बचाते बचाते इंजर्ड हो जाता है, सॉरी, और किरान भी, और उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उसके पैर जो कि एक काटने पड़े थे, और दूसरा किरान अब किसी लायक नहीं बचा था। हान को उसने कितनी बार कहा कि उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन हान ने कहा कि बस वो उसके साथ रहना चाहता है, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, चाहे स्थिति मौत से भी बदतर क्यों ना हो जाए, आखिरी पल में उसके साथ रहना चाहता है। ये सोचते ही लान किरण फूट फूट कर रोने लगता है, कहता है हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई तुम्हें इस तरह से टॉर्चर करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ ऐसे खत्म हो जाएगा। ये बोल करके वो वहां से, मतलब बस बैठा सोच रहा होता है। लेकिन ये तमाम चीजें देखने के बाद एक शांति और सुकून के साथ में वहां से घर आ जाता है। आने के बाद जितने भी पोस्टर्स वगैरह थे वो सब कुछ फाड़ डालता है, हानिका सभी चीजों को जला देता है, कहता है डैडा मैंने अपना बदला ले लिया। ये बोलकर वो आराम से जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह विंग अपने पापा के लिए सूरजमुखी का फूल खरीदता है, खाना बनाता है और उसे लेकर ग्रेवयार्ड जाता है। ग्रेवयार्ड जाने के बाद वहां पे वो अपने डैडो को समर्पण करता है, एंड उसके बाद वो अपनी कार की तरफ आता है, जिस कार में वांगजी पहले से ही बैठा हुआ था, वो भी ड्राइविंग सीट पे। विंग उसे देखता है, वांगजी कहता है आके अंदर बैठो वरना। तो विंग चुपचाप से बैठ गया था, उसे पता है कि वांगजी अभी साइकोपंती करने वाला है, बहुत गुस्से में है और वो नहीं सुनेगा उसकी, दैट्स व्हाई वो बस बैठ जाता है। वांगजी उसे लैंड मिल्सन लेकर आता है। वांगजी उसे लेकर के अपने कमरे में आता है, बेड पे पटक देता है। वांगजी ने दरवाजा बंद नहीं किया है, थोड़ा सा आधा से ज्यादा खुला है। वांगजी उसके बेड पर आते हैं, उसे मसलते हुए कहता है आखिरकार मेरे डैड की डेथ हो गई, अब तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया। पिंक कहता है मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, जाओ जाके देख सकते हो, फुटेज चेक करो, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। वांगजी देख चुका था, लैन सिचन भी देख चुके थे, क्योंकि उसमें साफ दिख रहा था कि लैन किरण ने मास्क हटाया था, एंड देन वो रो रहे थे सभी चीजें। अरविंद बाहर तक खड़ा, तो वांगजी उसे कहता है क्या किया है तुमने यहाँ। विंग कहता है मैंने क्या किया होगा, सोच सकते हो, बताओ मुझे। तभी दरवाजे पे 1 लाख पड़ता है, और सीचन चिल्लाते हुए कहता है वांगजी मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद वांगजी खड़ा हो जाता है, कहता है कका इसे छूने से पहले आपको मुझे छूना होगा। जिसके बाद सीचन आते ही वांगजी और वो दोनों फाइट करने लगे थे। वांगजी सीचन को पीट रहा था, सीचन वांगजी को पीट रहा था। विंग ये सभी चीजें देख रहा था, कहता है अच्छा है, मर जाओ, एक दूसरे को मार डालो। जिसके बाद विंग आराम से बैठा हुआ था, झांगजिंग आते कहता है गाइस कैन यू स्टॉप इट, गाइस कैन यू स्टॉप इट। जिसके बाद वो दोनों हाँफ रहे होते हैं, झांगजिंग को
जियांगजिंग ना सीजन को खींचता है और वांग जी ना विंग के पास जाता है और कहता है इन्होंने शुरू हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। जियांगजिंग कहता है उन्हें मरना ही था, आज नहीं तो कल, नहीं तो मैं उन्हें मार देता। इतना सुनना हुआ ही था। तो सीजन शॉक्ड कहता है आचिंग। आचिंग कहता है व्हाट? हाँ, क्या लगता है हमारी शादी कैसी हुई होगी? मेरी शादी अचानक तुमसे फिक्स हो जाती है, एक माफिया इंसान से। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अपनी कंपनी का सीईओ हूँ, और तुम्हारे जैसे। क्या लगता है सीजन, बताओगे मुझे? सीजन कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने। जंगजिंग कहता है मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए था मेरे बैकग्राउंड के बारे में, है ना? इसके बाद वो कहता है मैं जानता हूँ कि मैं डैड की वजह से जिंजुस्वान मारा गया। तो जामसिंग हंसते हुए कहता है जिंजुस्वान मारा गया? हाँ, सही कहा। तुम्हारे डैड, सो कॉल डैड डैड की वजह से मेरे जिया जी की डेथ हुई। फिर तुम जानते हो मेरी बहन की हालत कैसी हो गई? वो प्रेग्नेंट थी। वो स्टिल प्रेग्नेंट थी, 3 महीने का बच्चा था उनके पेट में। जब उन्होंने सुना, वो पागल सी हो गई थी। वो उसके कपड़े के साथ बात करती थी, उसके फोटो के साथ बात करती थी, पागलों वाली हरकतें करती थी। और एक दिन मम्मा और मेरी आंखों के सामने में उन्होंने मेरे घर के बालकनी से छलांग लगा दी। क्या तुम सोच सकते हो कि अपनी आंखों के सामने में अपनी बहन को मरते हुए देखना कैसा लगता है सीचर? सो कॉल तुम्हारे उस घटिया फादर की वजह से। आप विंग की बात कर रहे हो? विंग के पापा एक पुलिस ऑफिसर थे। मेरा भाई है वो। मैं उसकी मम्मा मेरे पापा के बहन है, और उसके पापा मेरे फूफा जी लगते हैं। तुम जानते हो कि उसने क्या किया? हाँ, देखना, तुमने वीडियो देखा था ना, कैसे कैसे उन्हें मजबूर किया और लास्ट में जला दिया। विंग उस घर में था, और फिर भी तुम्हारे सो कॉल घटिया फादर ने उस घर में आग लगवा दी। हम सब जब तक वहां गए वो पूरा घर जल चुका था और हमें कोई नहीं मिला। शुक्र मनाओ तुम्हारा ये साइको भाई, जिसने उसके दोस्त को मार डाला और उसे हॉस्पिटल लेकर आया, वरना हमें ये कभी मिलता ही नहीं। तुम कह रहे हो कि इसने गलत किया? गलत तो तुम्हारे फादर ने किया था, गलत गलत तुम लोगों ने किया है। इसके बावजूद भी मैं यहाँ रह रहा हूँ, घुट घुट कर तुम्हारी हर चीज को मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि हमें साथ होना चाहिए? जिन कहता है जंग जी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने तुमसे बस प्यार किया है। मेरी बात सुनो। अब डैड नहीं है, और मुझे मुझे कोई सी बात नहीं, प्लीज। सीजन को ना जंग थप्पड़ मारता रखा था, मेरी बहन वापस आ जाएगी क्या? और विंग बस यहाँ बदला लेने आया था और मैंने उसकी मदद की। क्या करोगे? हमें मार डालोगे? मार डालो। जिसके बाद सीजन कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जी कहता है एग्जैक्टली, और मैं भी इससे प्यार करता हूँ। मुझे इससे हिसाब बराबर करना, आप इसे लेकर जाइए अभी के अभी यहाँ से, नहीं तो। सीजन कहता है झंझन चल, मुझे बात करनी है। जिसके बाद वो उसे लेकर जाता है। जी दरवाजा फट से बंद करता और कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग उठता है, आते ही पहले तो उसके एक पेट में कोहनी मारता है, मुंह पे एक थप्पड़ मारता और कहता है तुम्हें कभी मुझ पे यकीन था? जब मैंने कहा कि वो मेरा दोस्त है, तो तुमने उसे मार डाला, पागलों की तरह उसकी सर को कुचल दिया। फिर तुम मुझ पे भरोसा करते हो? हाँ, मुझे कहता है मैं बस तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता विंग, बस किसी और के साथ नहीं देख सकता। तो विंग कहता अपने बाप को क्यों नहीं मारा? हाँ, मैं तो उसके साथ। जी जब कहता नो, मैं जानता हूँ तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने खुद कहा था कि मेरे अलावा तुम मर जाओगे लेकिन किसी और को छूने भी नहीं दोगे। तो विंग हंसते हुए कहता है वाह, इस बात को याद रखा, इस बात पे तुम्हें यकीन था। लेकिन जब मैंने कहा कि सूर्य मेरा दोस्त है तो तुमने उसे मार दिया। मुझे कहता है मैं बस गुस्से में आ गया था। उसने तुम्हें गले लगाया हुआ था, और और तुम्हें कंट्रोल कर रहा था। मेरे अलावा तुम्हें कोई कैसे कर सकता है विंग? और मैं बस तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, सब कुछ। तो विंग कहता है तुम करो तो वो अच्छा, और कोई और करे तो वो बुरा। हम जी तुम अपने आप को समझते क्या हो? हम जी कहता नो 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 नो, प्लीज 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 प्लीज, मुझसे नफरत मत करो भी। तुम जानते हो वो एक साल मेरे लिए कितना मुश्किल था, और मैं जानता हूँ कि मैंने मैंने उसे मार दिया, लेकिन ये तो देख कर तुमसे कितना प्यार करता हूँ। टिंग कहता है प्यार, सो कॉल्ड प्यार? हाँ, ऐसा प्यार जिसके बाप ने मेरे पापा को मार डाला। बताओ। टिंग कहता है हिसाब बराबर, तुमने भी तो अपना बदला ले लिया ना। सारी कंपनी पे छापा पड़ा और ऑलमोस्ट 600 बिलियन का नुकसान हुआ। पापा की डेथ हो गई,
और और कोई नहीं है जो तुम्हें इस तरह से रोकेगा भी, प्लीज। विंग उसे देखता और कहता है, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा मुझ पे? विंग कहता है, नो 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 नो, मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, प्लीज प्लीज तुम नहीं जा सकते। इतना बोलकर वांग जी जबरदस्ती उसके बेड पे ऐसे पुश करता है, उसके हाथों को ना बैक, क्योंकि सामने रहता तो विंग पक्का उसको पीट देता, इसलिए उसके हाथ को पीठ के नीचे कर देता है, देन उसको चापे हुए था और कस के अपनी बॉडी से रब करते हुए से किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग छटपटाते हुए अपने हाथ निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी छोड़ ही नहीं रहा था। धीरे धीरे करते ही वांग जी उसे किस करते करते शांत कराने लगा था, एंड देन किस करने लगा था। जहाँ पे लैन की रैन जब ये साउंड सुनते हैं तो उसे पता है कि वो दोनों क्या ही कर रहे होंगे, और अपने मन में कहते हैं, हाँ, इन बच्चे का भी क्या ही कर सकते थे। मुझे पहले दिन से लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है। जहाँ पे वांग जी जबरदस्ती उसके क्लोथ्स को रिमूव करते हुए उसे किस करना स्टार्ट करता ताकि विंग का गुस्सा ठंडा हो जाए। सब कुछ कर रहा होता है, वांग जी से कहता है, तुम्हें याद है फर्स्ट टाइम जब हमने ये किया था तुम कितने डरे हुए थे? जहाँ पे विंग उसे कहता है, मुझे नहीं याद करना। वांग जी कहता है, याद करो विंग, वो वॉशरूम में, हाँ प्लीज। इतना बोलकर उसकी बॉडी को धीरे धीरे किस कर रहा था, जहाँ पे विंग उस दिन को याद कर रहा था। अ, मतलब स्कूल का लास्ट डे था और उसके बाद वो लोग कॉलेज जाने वाले थे, जहाँ पे विंग को नहीं पता था कि वांगजी इसके कॉलेज में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन विंग को डर लग रहा था कि अगर उसने आज नहीं बोला वांगजी को तो मे बी शायद फ्यूचर में कभी वो उससे मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद सब बच्चे एक दूसरे के ऊपर हार्ट स्टिकर चिपका कर जब जा रहे होते हैं, लास्ट में बस विंग ना वेट कर रहा था सबके जाने का। विंग उसके पास भाग कर आता है, एक छोटा सा रोज लेके आया था, उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, वांगजी आई लव यू। वांगजी तो ये सुनकर सॉफ्ट और कहता, क्या कहा तुमने? हिंग कहता है, मैं तुम्हें 8 क्लास से ही लाइक करता हूँ, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम नहीं करने वाले तो ये फोन मत लेना। वांग जिसके पास आता है कहता है, क्या तुम मुझे किस करोगे? जिसके बाद विंग कहता है, अगर मैं किस करूँ तो तुम हाँ कर दोगे? वांग जी उसे देखता है स्मॉक के साथ में कहता, पता नहीं, मे बी शायद मेरा मूड बदल जाए बेबी। ये बोलकर वो खड़ा था, जहाँ पे विंग ना फट से उसके लिप्स पे किस कर देता, जिसके बाद वांग जी तो शॉक, उसने तो एवे ही बोला था। पर उसके देखता कहता, विंग विंग कहता है, मैं बस वो बताना चाहता था। इतना बोलकर विंग वहां से भाग जाता है, जहाँ पे वांग जी हंसने लगा था। फिर बाद में वांग जी ने कॉलेज में एडमिशन कराया, और वांग जी ना उसके बारे में ढूंढता रहता था कि कहाँ मिलेगा वो आईजी उजी पे सब जगह, लेकिन विंग का नहीं मिला था। 7 दिन बाद वांग जी की हालत बहुत खराब हो गई थी, और जैसे ही उसने कॉलेज में विंग को देखा, उसे खींचते हुए खंबे के पास ले गया एंड देन उसे किस करने लगा, जहाँ पे विंग और वो दोनों एक दूसरे को देखकर पागलों की तरह हंस रहे होते। जहाँ पे वांग जी कहता है, तुम इस कॉलेज में? विंग कहता है, हाँ मुझे लगा नहीं था कि हाँ हम मिलेंगे, इसलिए मैंने अपने दिल की बात बताई। तो वांग जी उसके फोरहेड पे फ्लैक्स करते हुए कहता है, तो फिर तुमने मुझे अपना आईजी कांटेक्ट क्यों नहीं दिया? उसके बाद विंग कहता है, अब ले लो। इतना बोलकर वो लोग एक्सचेंज करते हैं, देन क्लास चले जाते हैं। 3-4 दिन तक तो नॉर्मली, 4-5 दिन तक ऐसे क्लास व्लास करते हैं। स्टार्टिंग का जो पीरियड रहता है, ये फॉर्म फिल करना, ये करना, वो करना, क्लास दिस दैट सब कुछ ऐसा करते हुए उसके बाद ना विंग धीरे धीरे करके वांग जी के और करीब आने लगा था। अब जैसे कि फ्रेशर्स नाइट पार्टी के दिन सब लोग ऐसे पी के डंग थे, जहाँ पे विंग लड़खड़ाते हुए वॉशरूम जाता है। अब वो वॉमिट करने लगा था, वांग जी उसको ढूंढते ढूंढते वहां आता है, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ वो करोगे? मैंने उसे देखा करते हुए, पर मुझे पता नहीं कैसे किया जाता है। जहाँ पे वांग जी से कहता है, तुम ड्रंक हो और मैं एडवांटेज नहीं लेना चाहता। जहाँ पे विंग उसको खींच के वॉशरूम में ले जाता है और उसे कहता है, पर मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, क्या तुम करोगे? जहाँ पे विंग ऐसे ना क्यूटली देख रहा होता है, वांग जी कहता है, हाय तुम इतना क्यूट क्यों हो? तभी कुछ बच्चे की आवाज आती है और वो वांग जी ना विंग को खींच लेता है। विंग की गर्म सांस उसके नेक पे जा रही थी और वांग जी हैवी फील कर रहा था खुद को। सब बच्चे के जाने के बाद विंग उसे कहता है, तुम नहीं करने वाले, छोड़ो मुझे जाने दो। जिसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, उसके बॉडी को टच करते हुए उसके पैंट्स के अंदर हाथ डाल देता है। जिसके बाद वांग जी शॉक्ड और कहता, विंग? विंग कहता, तो वांग जी कहता है, तुम एक्साइटेड हो? तो विंग कहता, फिर वो अपना बैंड खुद ही नीचे कर देता है। अब पीछे दीवार पे हाथ रख के और दीवार साइड मुंह कर लेता है, जहाँ पे वांग जी कहता है, पर कैसे करें यहाँ पे? तो विंग कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे एक्सपीरियंस करना है। जिसके बाद वांग जी अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। खरा था तो फर्स्ट टाइम था तो नहीं जा रहा था सही से। तो विंग इरिटेट होती है, कहता मेरे साथ चलो। जिसके बाद कहता, कहाँ? वांग जी कहता, चलो तो सही। उसके कपड़ों को ऐसे पहना देता है, उसके बाद उसके हाथ को खींचते हैं, पहले मुंडी बाहर निकालते हैं, कोई है तो नहीं। फिर उसे लेकर के एक खाली क्लासरूम में आता है, और वो भी ऊपर वाले कंपार्टमेंट में, जहाँ पे सभी क्लासेस बंद पड़े हुए थे। तो विंडो खोलकर उसमें पहले पूछ जाता है, विंग से कहता है, अंदर आ जाओ। विंग तो लड़खड़ाते लड़खड़ाते जैसे तैसे आता है, अब विंग उसको लेकर के टेबल पे ना गिर जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे थे। फिर वांग जी उसके ऊपर आ जाता है, देन उसे कहता है, आप यहाँ कर। तो विंग कहता है, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर वांग जी कहता है, फिर विंग वो रूम अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा लाइट था, बहुत अंधेरा था, लेकिन उसके क्लोज से रिमूव करता है, अपने रिमूव करता है, एंड देन विंग को एक्साइटेड करते हुए अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करता है।
और फर्स्ट टाइम विंग ना चिल्लाने लगा था, तो भंगजी उसे लिप्स को कैप्चर करते हुए आराम से उसे कंसोल करता है, 5 मिनट तक वो शांत करवाता है। फिर उसके बाद वो सभी थिंग्स करना स्टार्ट करता है। जहाँ पे विंग तो सो गया था, मतलब कि वंगजी को एक्साइटमेंट मार दिया था उसने। वंगजी कितना भी उठाने की कोशिश करे, वो सो गया हुआ था। अभी नशे में था इसलिए। पर जैसे तैसे उसने खत्म कर दिया और हंस रहा था पागलों की तरह कि देखो पहली बार पी किया, तो ये सो कैसे सकता हो भाई तुम। जहाँ पे वंगजी उसे बाइट मार्क छोड़ देता है कि उसे याद तो रहे कि कल क्या हुआ हमारे बीच। उसके बाद विंग के साथ वो सोया हुआ था। सुबह में जब विंग की नींद खुलती है तो अपने बोले वांगजी को देखकर वो काफी खुश था, एंथन उसे देख रहा होता है, जिसके बाद अपने मन में कहता है फाइनली तो तुम मेरे पास आ ही गए। ये तमाम चीजें सोचने के बाद वो लोग उठते हैं, फिर घर चले जाते हैं। उसके अगले दिन से वांगजी उसके पीछे पीछे घूमने लगा था। नाश्ता के टाइम पे उसके पीछे घूमता, कैंटीन में घूमता, क्लासेस के बाहर उसका वेट करता, हर जगह लॉस्ट पपी बन के घूम रहा था। और जब भी वांगजी को मौका मिलता वो उसके ऊपर टूट पड़ता, या तो उसे किस करता, टच करता और ग्रैब करके कैसे खाली जगह लेकर जाता जहाँ पे वो उसके साथ इंटीमेट कर सके। एंड देन फर्स्ट टाइम तो उसका एक्सपीरियंस इतना वॉस था कि वो सो गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब उन्होंने साथ में ये सब करना स्टार्ट किया तो वांगजी और विंग का एक्साइटमेंट लेवल एकदम बराबर था। एक दूसरे के ऊपर दौड़ना, रौंदना, प्रेज़ करना, ये तमाम चीज़ें करने के साथ फाइनली अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना। एंड देन ये चीज़ें चल रही होती तब तक जब तक कि विंग के पापा की डेथ नहीं हो गई थी। वंगजी से उसने ब्रेकअप नहीं कर लिया था, सभी चीज़ें खत्म नहीं हो गई थी। ये सोचते हुए उसे देखता और कहता है, तुम जानते हो, वो दिन काफ़ी अच्छे थे। वंगजी उसे कहता है, अभी भी अच्छे हैं। अभी भी कुछ नहीं बदला है विंग, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। यू बिलॉन्ग टू मी, ओनली मी। यहाँ पे विंग कहता है, और अगर मैं ना रहूँ तो? वांगजी कहता है, मैं तुम्हें इस दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, मैं ढूंढ कर लाऊंगा और तुम्हें बंदी बनाकर रखूंगा। या तो फिर प्यार से रह जाओ, या फिर तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे विंग उसे देखता है, कहता है, हटो मेरे ऊपर से। वांगजी ना उसके पूरे क्लोथ्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहा था। वांगजी से कहता है, मैं नहीं जा रहा, मैं तुमसे प्यार करता था, हूँ और करता रहूंगा। हम सब इक्वल हैं, हम सब मर्डरर हैं, एंड देन हम सब ने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम दूध के धुले हो। विंग कहता है, नहीं, मैं तो यहाँ आया ही था तुम्हारे पापा से बदला लेने। तो तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे? मम्मी कहता है, मेरे डैड ने जो किया उसके बाद मुझे डैड से नफरत हो गई है, और तुम्हें लगता है मैं तुमसे नफरत करूंगा? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं कब का उन्हें मार डालता। विंग, तुमने फिर भी इतना पेशेंस दिखाया, मुझे माफ कर दो कि मैं कभी समझ ही नहीं पाया। तुम में बहुत धैर्य है, पर मुझ में बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं सच में बस किक सेकंड सामने वाले इंसान को मार ही डालता। ये बोलकर उसके ऊपर रख जाता है अपने आप को और कहता है, प्लीज रुक जाओ ना। जिसके बाद विंग की आंखों में आंसू थे और कहते हैं, वांग जी, तो तुम मुझसे नफरत कभी नहीं करोगे ना? उसके बाद विंग कहता है, "हम्म।" उसके बाद वो कहता है, ठीक है, मैं आराम करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, मैं देता हूँ ना तुम्हें आराम। ये बोलकर उसके फोrehead पे किस करता है, उसके चेक्स पे किस करता है, आइज पे करता है, एंड देन धीरे धीरे करके उसे एक्साइटेड करने लगा था। वांग जी और विंग फिर से एक दूसरे के ऊपर रन कर रहे थे, इंटीमेट हो रहे थे और इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी आंसू को ना लिक कर लेता है, एंड देन कहता है, विंग, आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, और मुझे तुम्हारे दोस्त के लिए बुरा लग रहा है। जहाँ पे विंग ने एक थप्पड़ मारता है उसे, कहता है, दोबारा मेंशन मत करना। जी कहता है, प्लीज मेरे सामने में उसे मेंशन मत करना, वरना मैं, ये बोलकर उसके नेक पे बाइट कर लेता है, कहता है, बहुत ज्यादा जेलस हो जाऊंगा। यहाँ पे विंग को पता है कि वांगजी पागल है उसके लिए, एंड वो नहीं मानने वाला। वहीं दूसरी तरफ सी चैन, वो आगे ऐसे तिलमिला रहा था। जियांग सिंह कहता, क्या मुझे मार दोगे? तो मार सकते हो, ये लो गन और उड़ा दो मेरी खोपड़ी। सी चैन कहता है, नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। जिसके बाद जियांग सिंह कहता है, यकीन मानो, मैं भी तुम्हारे डैड को मारना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला, और जब मेरे पास मौका था तो मैंने उसे जाने नहीं दिया। तुम्हारे डैड को वैसे भी आज नहीं तो कल हार्ट अटैक से डेथ होनी ही थी, लेकिन ये अच्छा तरीका था, हमें खुद ही हुई। ये बोल कर उसे देख रहा होता है, जहाँ पे सीचन कहता है, ओके ओके, हम सब गुनहगार हैं, हम सब ने कुछ ना कुछ गलतियां की है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारी बहन के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन प्लीज जांगजे मत जाओ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज। इसका जांगजे कहता है, क्या इस नफरत के साथ तुम जी पाओगे? सीजन कहता है, हाँ, हम उस बात नहीं करेंगे, हम उस चीज को नहीं याद करेंगे। मेरे डैड ने भी गलत किया, जो होना था तो वो हो गया, बस बात खत्म। इसके बाद सीजन कहता है, देखो अंकल, अंकल नाराज थे क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड को डैड ने मार दिया।
तुम नाराज थे क्योंकि तुम्हारी बहन की डेथ मेरे डैड की वजह से हुई। विंग नाराज था क्योंकि उनके पापा की डेथ मेरे पापा की वजह से हुई। हम सब ने अपना बदला ले लिया है एक दूसरे से, फिर मैं क्यों पीसूं? मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना जियांगजिंग, वैसे भी हम हस्बैंड्स हैं। यहाँ पे जियांगजिंग कहता है सोच लो। तो सीजन कहता है अगर तुम एक दिन मुझे मार भी दो ना, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। ये बोलकर उसके पैरों में पड़ा हुआ था, जहाँ पे जियांगजिंग बस अपने हाथ को मुट्ठी को बांधे हुए था। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो भी सीजन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और जाके बैठ जाता है। सीजन उसकी गोद में ना सर रख देता और कहता प्लीज मुझे मुझे छोड़ के मत जाना। जहाँ पे जंग बस उसे देख रहा था। रिश्ता कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था, लेकिन उसे पता है कि वो सीजन से बहुत प्यार करता है। एंड उसके बिना वो नहीं रह सकता। लैन किरण अपने भाई की डेड बॉडी के सामने में बैठा हुआ था और कहता है आपकी एक फैसले ने कई सारे लोगों की जान ली है। आप अगर इगोइस्टिक ना बनते तो कोई अपनी बहन को नहीं खोता, कोई अपनी मॉम को नहीं खोता, कोई अपने डैड को नहीं खोता, हर कोई अपनी बॉयफ्रेंड को नहीं खोता। काका, इन सब की जड़ सिर्फ आप थे। आपको तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। ये बोलते हुए कहता है डेड बॉडी को दफनाने की तैयारी करो और हाँ, मास्टर्स को जाकर बोलो कि नीचे आए। जहाँ पे सर्वेंट्स सीजन के पास जाते कहता है यंग मास्टर आपको बुलाया गया है उनकी डेड बॉडी ले जाने के लिए। जिसके बाद वंगजी को भी बोला जाता है। वंगजी तो भाई लगा भरा हुआ था। डोर नॉक होता है तो चिल्लाते कहता क्या है। तो कह रहा है कि डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है ग्रेवयार्ड। वंगजी कहता 10 मिनट में आता हूँ। उसके बाद वो जल्दी जल्दी खत्म करता। विंग से कहता चलो। विंग कहता है मुझे नहीं जाना। वंगजी कहता है प्लीज विंग लास्ट। विंग कहता है मैं तो आगे लगा दूं उन्हें। विंग कहता है मुझे कुछ और काम निपटाने हैं प्लीज। जिसके बाद वंगजी कहता है नो, जो भी है बाद में निपटाना, मेरे साथ चलो। इतना बोल कर उसे खड़ा करता है, रेडी करवाता है, देन उसे खींच के लेके चलता है। फिर सब लोग ग्रेवयार्ड में थे, जहाँ पे सब लोग उसके फादर को देखते हैं। सबके अंदर में ईर्ष्या और नफरत भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है और उन्हें इज्जत के साथ में दफना दिया जाता है। जिसके बाद लैन किरण कहते हैं तुम दोनों को लगता होगा कि मैं गुनहगार हूँ, है ना? तो चाहो तो तुम दोनों मुझे मार सकते हो। इसके बाद सीजन कहता है अंकल आपके पास भी वजह थी, इसलिए आपने डैड के साथ ऐसा किया। विंग के पास भी वजह थी, इसलिए विंग ने ऐसा किया। और जंगजिन के पास भी। हम सब कल्प्रिट है एक दूसरे के, लेकिन इसके बाद हम नहीं रहना चाहते। हम एक फैमिली बनकर रहना चाहते हैं। क्या आप इस फैमिली को लीड करेंगे एंड देन हमें गाइड करेंगे अंकल? जहाँ पे लैन किरण उन बच्चों को देखते हुए कहता है मेरा अपना कोई बच्चा नहीं था। मैंने हमेशा से तुम दोनों को अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरा सगा भाई मेरे साथ इतनी घटिया हरकतें करेगा। हालांकि मुझे नफरत है उनसे बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और आज के बाद अपनी फैमिली पे मैं कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। ये बोलकर वो सारे लोग अपने मंजिल के लिए जाने लगते हैं। जहाँ पे वांग जिविंग का हाथ पकड़े हुए था, सीजन जंगजंग का हाथ पकड़ा हुआ था, किरण अपनी एहसास को अपने सीने में लगाए हुए था। जहाँ पे वो हान को देखता है और इमोशनल होते हुए कहता है बहुत जल्द अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बस कुछ टाइम और, तब तक मैं इन बच्चों को सहारा दे दूं। ये बोलकर लैन किरण सब लोग अपने अपनी कार में बैठते हैं और वो कार लैन मैंसन की तरफ रवानगी ले लेती है। जहाँ पे किरण के दिल में हान के लिए जो प्यार था वो बाहर छलक रहा था और एक डीजावू बन के उसके बगल में था। जहाँ पे लैन किरण के हाथों को हान ने पकड़ा था और कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, आखिरकार गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। जहाँ पे हान रोने लगा था, वहीं बंगजी विंग की बाहों में अपने आप को थ्रो आउट कर देता है। देन कहता है प्लीज मुझसे नफरत मत करना विंग। जिसके बाद विंग कहता है हर तो बंगजी कहता है मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत जल रहा था अपने डैड के साथ तुम्हें देखते हुए। कहते को वो सब कुछ झूठ था। जिसके बाद विंग उसे देखता और कहता क्या लगता है तुम्हें? बंगजी कहता है मैं जानता हूँ कि वो झूठ था, लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। विंग कहता है हाँ, सब झूठ था, तो सब एक बस डेजा वो था और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वांगजी उसके गोद में अपना सर रख देता और कहता है ऐसे ही बस मेरे लिए रहना तुम विंग। जहाँ पे विंग उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है टाटा, मैंने अपना बदला ले लिया। सीजन जियांगजिंग की बाहों को पकड़े हुए अपने आप को उसके शोल्डर पर रखते हुए कहता है जियांगजी मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। जिसके बाद सीजन वो देखते हुए जियांगजिंग अपने आप को बस हाथों को मुट्ठी टाइट किए हुए था और कहता है आज के बाद किसी मासूम को मत मारना सीजन, उनकी फैमिली बहुत तकलीफ में होती है। हर कोई हर कोई की एक रीजंस होते हैं, उस रीजंस को ढूंढो और खत्म करो, पर प्लीज फैमिली को अलग मत कर, उनका पूरा परिवार टूट जाता है। जिसका सीजन कहता है
मैं समझ गया, प्लीज। अरे बोलते हुए उसे देखता है जहाँ पे जियांग चेंग उसे देखकर आगे देखने लगा था। सीजन कहता है, इन नजरों से मुझे मत देखो, डर लगता है, प्लीज। जिसका जियांग चेंग कहता है, ये आखिरी मौका है, अगर तुमने इसे गवा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसका सीजन कहता है, मैं कभी नहीं खोऊंगा। ये बोलकर उसे देखता है जहाँ पे जियांग चेंग उसे देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो अपनी बहन के बारे में सोच रहा था। सब लोग घर आ गए हुए थे। लैन की रहन फोटो लेकर के हान के बारे में सोच रहे थे, रो रहे होते। बंग जी विंग को बाहों में लेकर सोया हुआ था और सीजन जियांग को लेकर सोया हुआ था। सबको पता है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत सारे चीजें होती है जो उतार चढ़ाव से भरी होती है। अभी सबको अपना अपना दुख दर्द बांटना था। और उसके बाद जो लॉस विंग की वजह से हुआ था, पूरा 600 मिलियन के आसपास, उन सबको वो लोग टेक कवर करने वाले थे। अगले दिन से पुलिस की जो रेड वगैरह पड़ी हुई थी, तो सीजन और वांग जी, लैन किरण सब ऑफिस का काम संभालने लगे थे। जितनी जगह पे छापा उपा पड़ा था, इससे जुड़े जितने भी लोग थे वो लोग को अरेस्ट किया जा रहा था। एंड देन सीजन ने बहुत सारे लोगों को पैसे भी दिए थे ताकि सभी चीज़ों को रोका जा सके। जैसे तैसे करके 1 मंथ तक इन तमाम चीज़ों को रोक दिया गया था। शेयर्स बहुत ज़्यादा गिर गए थे एंड चीज़ें स्टॉप कर दी गई थी। लेकिन जैसा कि उनकी फैमिली पूरे चाइना पे रूल करती है और सरकार और आर्मीज उनके आर्म्स लेते हैं, दैट्स वाई इन चीज़ों को जल्दी ही दबा दिया गया था। अब वापस से सी चैन और वांग जी एक नया उभरता हुआ चेहरा बनकर अपनी कंपनी के बागडोर संभालने के लिए काफी थे। जहाँ पे लैन किरण अपना पुराना तजुर्बा उनसे शेयर करते थे और काम करना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे जियांग चेंग अपनी कंपनी को संभाल रहा था और सी चेन इस कंपनी को। वांग जी के साथ में विंग ने काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि विंग का काम था कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना और काम करवाना, जहाँ पे वो करवाने लगा था। वांग जी कार लेकर विंग को पिक करने आता है, जहाँ पे सुयांग कहता है, सर आपके बॉयफ्रेंड बोलो या हस्बैंड। विंग उसे देखता है, कहता है, होने वाला हस्बैंड। इतना बोलकर उसके पास आता है और कहता है, वांग जी बाहर निकला हुआ था, सिगरेट पी रहा था, उसे अपने बाहों में लेता और कहता है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। विंग कहता है, उसका सर जाके मत फोड़ना, वो मेरा सुपरवाइजर है, बहुत मुश्किल से वो बहुत अच्छा काम करता है, मिला है। अगर उसे कुछ हुआ तो देख लेना, लात मार के रूम से बाहर निकाल दूंगा। जिसके बाद वांग जी उसे कहता है, तुम्हें पता है ना यू बिलोंग टू मी। तो विंग कहता है, यस आई नो, एंड तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मुझे बिलोंग करते हो। पूरे दिन तुम भी तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हो, तो मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वांग जी कहता है, ओके मैं समझ गया। मैं तुम्हारे सुपरवाइजर को बख्श देता हूँ। जिसके बाद विंग उसे किस करता है एंड देन कहता है, चलो। इसके बाद वो लोग कार में बैठ जाते हैं, फिर एक दूसरे को किस करते हैं, देन वो कार चल जाती है लैंड मंजर की तरफ। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं से समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को? थोड़ा सा तीखी मिर्ची वाला वांग जी एंड विंग की लव स्टोरी। जैसे भी लगी हो आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।